Hey guys, Assalamu alaikum. This is Shazia and Rabia, and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू? हाउ इज मंडे? मैंने सुना है बहुत बारिशें हो रही हैं। कल तो नहीं हुई, परसों हुई थी। आज अभी तक सही है हालात। ओके, बट द फ्लडिंग मॉनसून हैज स्टार्टेड एंड पिछले 2 हफ्ते में 76 पीपल हैव डाइड इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग। लाहौर काफी अंडर वाटर गया हुआ है। आई थिंक अबाउट 30% ऑफ लाहौर इज अंडर वाटर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो आई जस्ट होप एवरीथिंग स्टेज ओके बिकॉज इट्स पाकिस्तान इंडिया, वो पूरी एक बेल्ट है जो अभी मॉनसून के ग्रिप में आने वाली है। Yeah, true, जी। true. So, और आप नई टी शर्ट के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। आप चाह रही थी मैं उसके बारे में बात नहीं करूं, लेकिन मैंने कर दी है। हाँ नहीं, मैं तो क्योंकि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड, मैंने बड़ी शौक से ये ना टी शर्ट ली थी मैं, बट लेकिन थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी जब ये आई तो मुझे अच्छी नहीं लग रही राबिया की एक्सपेक्टेशंस इतने हाई होते हैं कि डिसअपॉइंट होना मुश्किल नहीं होता। थी। राबिया को डिसअपॉइंट करना ही मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान काम है। नहीं मतलब मैं सोच रही थी कि कट अच्छा होगा, फिट अच्छी होगी एंड मटेरियल अच्छा होगा। तो यस, आई हैव टू से वो वीडियो पे अच्छी लगी, मैं देख रही थी, बल्कि मैंने इसी तरह बात स्टार्ट की थी जब शाजिया ऑनलाइन आई। मैं कभी मेरी टी शर्ट अच्छी लग रही है ना, शीज लाइक हाँ, मैंने कहा बट एक्चुअली में बहुत बकवास है। तो ये है, बट ओहो। हाँ यू राइट, मेरी एक्सपेक्टेशंस चीजों से कुछ ज्यादा ही होती हैं। क्या करूं? नो दैट्स गुड। नो, आई थिंक द प्रॉब्लम इज मे बी वो प्योर कॉटन नहीं होगी टी शर्ट, तो तुम्हें इरिटेट कर रही होगी। दैट कुड बी द रीजन। आई डोंट नो द फैब्रिक। हम्म। लेकिन चलो छोड़े। आप सुना है आप थ्रेड्स पे आ गई हैं, और कल फ्यूशिया ई हाँ पेपर ने आपको जवाब भी दिया था। आप कुछ सोते सोते सोने से पहले लिख रही थी, अब आपने जाके हमारा जवाब नहीं पढ़ा और शायद उस पर भी जवाब नहीं मैंने दिया। अभी आज सुबह से कुछ नहीं उस पे पोस्ट किया या खोला, तो मैं कि मुझे समझ नहीं आई थी मैं क्या डालूं या ना डालूं, तो अभी मैं चेक करती हूँ। जब मैं उसको हाँ, खोलूंगी दोबारा, जाऊंगी जब उस ऐप पे दोबारा। लेकिन मुझे अब आई डोंट नो व्हाट इट इज अबाउट थ्रेड्स दैट इज वेरी रिलैक्स्ड and chill. You're not. I don't know what it is about the app. I think it's because the people who are on it sort of know each other, a lot of them. तो इतना बड़ा सर्कल नहीं है, तो इसलिए आप रैंडम चीजें लिखने में सोचते नहीं है 10 बार। लाइक ट्विटर पे जब मैं लिखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ, फिर मैं उसको डिलीट करके फिर मैं कुछ और लिखती हूँ। फिर मैं यहाँ एक तो क्योंकि वर्ड्स भी बहुत कम यूज होते हैं ट्विटर पे। तुम सही कह रही हो। थ्रेड्स का कुछ है, फीलिंग ऐसी फ्रेंडली है, रिलैक्स्ड है। और आई थिंक पीपल आर शेयरिंग मोर रेगुलर स्टफ, दे आर नॉट रियली थिंकिंग अबाउट के। जैसे ट्विटर पे तो बड़े थॉट्स आती है ना, बड़ी एक सॉलिड स्टेटमेंट जाती है। थ्रेड्स में मैं देख रही हूँ जनरली कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक्चुअली एक कम्युनिटी बिल्टअप हो रही है। खैर अभी थ्रेड्स को खुले हुए कुछ दिन ही हुए हैं, तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन ट्विटर इज टू टॉक्सिक आई फील। मुझे लगता है लोग ट्वीट करते हैं, दे डोंट इवन रियलाइज व्हाट दे आर राइटिंग, व्हाट दे आर सेइंग। और मुझे अभी तक थ्रेड्स पे एक्सपीरियंस नहीं हुआ। सो मैं थ्रेड को प्रेफर करना शुरू कर दूंगी अगर इसी तरह का एक्सपीरियंस रहा तो। I think the great thing is कि there are no hashtags so far, and because there are no hashtags, तो अब जो लोग ट्वीट या जो लोग थ्रेड कर रहे हैं उनको ये स्ट्रेस नहीं होता कि हमें अपनी पोस्ट को ऊपर पुश करना है, क्योंकि उनको नहीं पता वो ऊपर पुश होगी। So it is just showing you the feed as it goes along. I don't know what algorithm they're using, but whatever they're doing, I think they're also pretty laid back. They're saying अभी एक साल तो हम कुछ क्या? नहीं करेंगे, जिसको करना है उसके ऊपर करो। तो I think that's a great approach. यस। सो वी Okay, हैव 7 so ड्रामास। yes, we have lots of dramas. Shall I list them? या। We have यूं ही, कुछ अनकही, गुना, झूम, तेरे इश्क के नाम, प्यारी मोना एंड मोहब्बत गुमशुदा मेरी। लेकिन क्योंकि राबिया अपना के ड्रामा देखने में बहुत मसरूफ थी कल, इसलिए उन्होंने 2 ड्रामे मिस कर दिए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, शाजिया इज देयर टू सेव द डे। ओके, So एनीवे। I think please let me say something. So the thing is that कि हम के ड्रामास को ब्लेम नहीं कर सकते। अब प्यारी मोना इतना अच्छा जा रहा था, लेकिन वो पिछले 2-3 हफ्ते से इतना गिर गया है कि उसका होना ना होना एक बराबर हो गया है। सो इट्स नॉट रियली माय फॉल्ट, ठीक है। एंड इट्स आल्सो नॉट माय के ड्रामास फॉल्ट। बाय द वे, आई स्टार्टेड वाचिंग डॉक्टर चा। इट्स रियली गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। और मेरा वाकई कल मेरी मुझे कहीं जाना भी था, बहुत कुछ चल रहा था और यूं ही भी देखना था, तो आई कुडंट वॉच मोर ऑफ इट एंड आई वाज लाइक बस मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू वॉचिंग इट। इतने मजे का था वो। सो अब आप इमेजिन कर सकती हैं कि यू नो। Okay, I guess
आई थिंक आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल जिसको अभी तक ये ड्रामा जो है वो नहीं हिट हुआ है, बट या चलो लेट मी ट्राई, आई माइट ट्राई दिस वन, यू नेवर नो। ओके जी, सो शुड वी स्टार्ट विद प्यारी मोना का लास्ट एपिसोड आया था? बिल्कुल। अच्छा। क्या हुआ फिर फाइनली? सो प्यारी, हाँ, तो आई वुड लाइक टू से कि ये सब जो है जो आखिरी एपिसोड में है, ये 3 एपिसोड पहले दिखा सकते थे, क्योंकि उनको रैप अप ही करना था, ठीक है। उनको दिखाना था कि प्यारी मोना इज इन अ डिलेमा, उसको समझ नहीं आ रहा। शुक्र उन्होंने वो कश्मकश दिखाई, लेकिन वो एक एपिसोड में भी कर सकते थे या फिर टाइम लैप्स दिखा देते अगर उनको करना था, जिसमें शी जस्ट वाजंट श्योर उसको क्या करना चाहिए, बट देन इवेंचुअली शी रियलाइज कि नहीं, ये आदमी तो मुझे अपोलोजाइज कर ही नहीं रहा, इसको तो कोई वो गिल्ट नहीं है, इसको ये समझ ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं आई है कि इसने कुछ गलत किया है, एंड शी स्टक टू her self-esteem, which was also a big, I'm trying to take out the positives here, क्योंकि अम्मा भी इसको बुरा भुला कह रही थी, उसके साथ कोई नहीं था सिवाय her father. She could have felt bad for Ayan and said कि नहीं बच्चे की वजह से, but again उसने बहुत अच्छा जवाब दिया राबिया, जब वो आया ना उससे बात, एंड में वो आया बीच पे उससे बात करने के लिए, और वो कहते कि तुम अयान की खातिर ही एक साथ हो जाओ, एंड शी सेड अयान की खातिर ही तो मैं नहीं करना चाह रही, क्योंकि अयान हम दोनों की ये रिलेशनशिप देखेगी विच इज नॉट फेयर ऑन हर, एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज व्हाई आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर प्यारी मोना, कि कभी कभी आप लोगों से कहते नहीं बच्चों की खातिर ही साथ, जब बच्चे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं देख सकते, दैट विल स्कार देम फॉर लाइफ। सो दैट वाज हर थिंग कि नहीं मैं नहीं रह सकती, क्योंकि ये देखेगी कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, तो इट्स नॉट राइट। एनीवे, एंड ऑफ द डे the ending was sort of left open, which I think was a good middle ground that they gave. उसने आके apologize कर दिया, उसने कहा I'm sorry, मैं वैसा नहीं रहा हूँ, उसको दिखाया पहले बाबर को, वो सोच रहा था, अकेला था, अपने दोस्तों को कॉल कर रहा था, everyone was busy. Again I felt कि उसका redemption last episode में नहीं आना चाहिए था, it should have come before. Because it was too quick a turnaround for us. लेकिन मोना ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया उस वक्त. He walked away and he said तुम सिर्फ कंसिडर कर लो अगर तुम सोच सकती हो. She didn't say anything. And she looked at him, her eyes were teary-eyed, and वो जो खड़ा हुआ था उसको देख रही थी. So I think they've left it open to us. तुम्हारी बातें सुन के मैं सोचूं अच्छा ही हुआ मैंने लास्ट एपिसोड नहीं देखी यार, मेरा टाइम बच गया, मेरी जिंदगी के 4 लम्हा जो है ना वो सुकून के गुजरे, बिकॉज मैं अगर ये ड्रामा देख लेती इस एंडिंग पे तो मुझे बहुत शदीद गुस्सा चढ़ता और मैं कहती मैंने क्यों अपना टाइम वेस्ट किया। अब तुम्हारी बात सुन के मेरे दो जहन में बातें आ रही हैं। एक बात तो ये आ रही है कि अगर आपने ये सब दिखाना था तो फिर उसको इस स्पेसिफिक टॉपिक पे, कि अगर आपका वेट ज्यादा हो या अगर आप दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी है उस पे नहीं उतर रहे तो क्या होता है और क्या जर्नी होना चाहिए, वो टॉपिक पे क्यों आपने ड्रामे को एडवर्टाइज किया, ठीक है। बिकॉज यू लॉस्ट द होल कॉन्सेप्ट, होल थिंग समवेयर लॉन्ग टाइम बैक, एंड सॉरी टू से अंडरमाइन योर ओन एफर्ट्स, ठीक है। लेकिन फिर अगर मैं इसी का एक और रुख देखने की कोशिश करूं तो मेरे जहन में ये भी आ रहा है कि फिर उन्होंने दिखाया है कि अगर आपने ये एडवर्टाइज नहीं किया होता शायद, तो मैं सोचती हूँ फिर आप एक नॉर्मलाइज कर रहे थे कि आपके ड्रामे की हीरोइन विल नॉट बी द स्टैंडर्ड, द you know the given standards of beauty or the heroine that we usually see. She will be somebody that we are not very used to seeing, लेकिन उसकी जिंदगी की कहानियां वैसी होंगी जैसे किसी भी इंसान की कहानियां होती हैं। तो या तो आप इस पॉइंट से आते, या तो आप इस रेवोल्यूशन से, इस एवोल्यूशन से आते कि आप ये चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रामा है और कहानी है दो लोगों की जो बहुत डिफरेंट है, वो एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं, और किस तरीके से वो एक बंदा चेंज नहीं होता तो लड़की जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर देती है। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, एंड आप बोल रहे हैं कि हम कोई बहुत खूबसूरत स्ट्राइकिंग एंड बिल्कुल पतली सी लड़की नहीं ले रहे, हम एक नॉर्मल इंसान को ले रहे हैं जिससे मे बी बहुत से लोग रिलेट कर सके, एंड ये उसकी कहानी है। आप बीच में वेट को, आप बीच में कॉन्शियस होने को, हेल्थ को लेके ये सब चीजें लाते ही नहीं, तो फिर भी शायद ड्रामा बच जाता। तो ये कुछ थॉट्स हैं जो मेरे जहन में आ रही है, बट आई एम डिसअपॉइंटेड सैडली। आई फील दैट समटाइम्स ड्रामे जो है वो एक से ज्यादा मैसेज को लेके जब चलते हैं तो कोई एक मेन मैसेज जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, विच इज व्हाट हैपेंड हियर। कि क्योंकि जब मैंने कहा मेरे लिए मैसेज ये था कि भाई आपको अलग होना चाहिए,
मेरे लिए ये मैसेज फैट शेमिंग का नहीं आया, एंड यू आर टोटली राइट। उसने हम्म। कहा कि तुम जैसी हो वैसी है, क्योंकि उन्होंने फैट शेमिंग के मैसेज को भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। उन्होंने जिस पैरामीटर पे मोना को रखा था ना, वो ही इतना सही नहीं था। दैट शुड हैव बीन मैप्ड बेटर, क्योंकि people who are overweight do not necessarily binge eat all the time. In fact, they don't, and overweight people have messaged and said we don't do that. तो आपने उस पैरामीटर को, अच्छा फिर उनकी अम्मा ने भी आके फिर आखिरी एपिसोड में जाके अपनी पूरी कहानी बेटी को सुना दी कि मेरी अम्मा ने मेरे साथ ये किया था, शी वॉज अ परफेक्शनिस्ट, दैट इज टू यू। तो वो एक बहुत ही घिसा पिटा उन्होंने फिर वो कहानी ले आए, जिसके लिए अम्मा ने पूरी जिंदगी बेटी को नहीं बताया कि इससे हुआ था। अब बता रही है कि मैं, वो तो धचका अम्मा को लगना चाहे थे जब सामिया डाइड, एंड वी वर ऑल थिंकिंग कि कैसी अम्मा है ये, कैसी संगत है कि एक बेटी को खो चुकी है, दूसरी बेटी को नहीं समझ रही है। सो दैट वाज, एंड अगेन अम्मा भी बातें सिर्फ परफेक्शनिज्म की नहीं कर रही थी, कह रही थी बहुत अच्छा लड़का है तुम उसको खो दोगी। उनको बाबर में कोई होल्स ही नहीं नजर आए, उनको नजर ही नहीं आया कि आदमी तुम्हारी बेटी को छोड़ के एक अफेयर चला रहा था। सो अगेन टू मेनी मैसेजेस बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड टुगेदर, आई फेल्ट। सो मुझे अब ऐसा लगता है, मुझे अफसोस होता है कि टाइम वेस्ट हुआ हमारा। किन्जा और इरफान का तो मुझे कहानी समझ ही नहीं आई कि उसका मकसद क्या था। अलग से वो हाँ क्यूट लग रहे थे, फिर वो भी जाके काफी उन्होंने बचकाना और बेवकूफी वो किस्सा शुरू कर दिया था उनके कजिन के साथ, जो बिल्कुल बेवकूफी का किस्सा था, एक्सक्यूज मी फॉर सेइंग दैट। और समझ ही नहीं आया एंड तक कि उनका कोई चलो कनेक्शन नहीं भी होता तो स्टोरी ग्रिपिंग होती ना। कहानी भी ऐसी बेतुकी सी कहानी थी, जो मतलब इट वाज नॉट अ मैच्योर इंटेलिजेंट स्टोरी दैट वी वांटेड टू सी, इट जस्ट fizzled out somewhere. नॉट एट ऑल एग्जैक्टली। सो चलो, टाइम वेस्टेड, लेट्स मूव ऑन। अब है आपके पास तेरे इश्क के नाम, वो कर दीजिए। तो तेरे इश्क के नाम इज ऑल अबाउट साजिशी ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। अब क्योंकि इतने अच्छे ड्रामे ग्रीन टीवी के आ रहे हैं अभी और नए ड्रामे भी चल रहे हैं, so I'm actually not sure if we will continue watching this because we have seen these characters play out so many times. हाँ ये जरूर है, अगर आप रौनक के ऊपर जाएं कि जब वालिदैन या किसी भी एक माँ या बाप की अपनी जिंदगी में उनकी महरूमियां या उनके साथ कुछ गलतियां हुई हो, तो they make their children pay back for it, or rather they try to achieve those through their children, through अस्का। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि वो इस तरह रिवेंज हासिल करना चाह रही हैं, बट अदर देन दैट मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्टोरी, क्योंकि वो बहन बहन आपस में भी साजिशी हैं, वो भी अपना, शी इज थिंकिंग ऑफ नो वन, नॉट इवन ऑफ हर डॉटर, उसको भी धकेल रही है अल्तमश की तरफ, पैसे ले रही है। अच्छा मेहर अली ने बैठ के उनको ये बताया, ही इज द ओनली स्मार्ट वन एक्चुअली बिकॉज ही नोज ऑल ऑफ देम। ही से तुम्हें याद है कि जब अब्बा ने तुम्हें आग कर दिया था, मैंने तुम्हारी साइड ली थी, और मैंने लेकिन फिर भी किसी को ढूंढा था, आई थिंक उसके साथ शादी करवा दी थी। एंड शी सेड हाँ 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 मुझे बिल्कुल याद है, नहीं नहीं मैं तो पुरानी बातें बिल्कुल भूल गई हूँ, मुझे तो कुछ नहीं याद, ठीक है। अस्का was not there when he said all this, so I'm assuming अस्का को ये नहीं पता था। लेकिन उन्होंने जो है चाल, यस मेहर अली इज एक्चुअली, उनकी जो चालें है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि मैं अस्का को ये सारा लैंड दे रहा हूँ, लेकिन जब वो अल्तमश से शादी करेगी तब। उन्होंने कहा मेरी बेटी से तो इसका पत्ता साफ करो, इसको जो है ना तुम शादी करवा दो ताकि ये इसी के अंदर बिजी हो जाए। ऑब्वियसली उनको ग्रीड थी बहुत, वो गई अपनी, उन्होंने एक टाइमलाइन दे दिया कि भाई मुझे फौरन बता दो। वो रौनक गई अपनी बहन के पास, उन्होंने कहा मेरी अस्का तो मेरी बात सुनती है, वो तो फौरन हाँ कर देगी, आप पूछ लें अल्तमश से। ऑब्वियसली बहन डिडंट वांट दैट, बट क्योंकि वो लालची थी, उनको पैसे चाहिए थे, तो वो चट मंगनी पड़ गया उन्होंने फौरन। तो इस ड्रामे में शादियां बड़ी होती हैं और बड़ी फुल स्पीड पे हो रही होती हैं, क्योंकि यहाँ उन्होंने कर दी, वहां उन्होंने जाके कह दिया खुर्शीद से कि बेटा कल रुतबा की शादी है। खुर्शीद पूछते हैं अच्छा, वो कहते हैं किसके साथ, वो कहते हैं तुम्हारे साथ। खुर्शीद बेचारी चुपचाप जो है वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं शादी कर लूंगा। अम्मा बड़ी खुश खुर्शीद की, खुर्शीद ने खैर रुतबा से कह दिया मुझे कोई उम्मीद नहीं है तुमसे, if you think that I have any expectations from you, I don't. तो ये बात क्लियर हो गई। अदरवाइज ऑब्वियसली अब अल्तमश इज ऑन दैट थिंग, क्योंकि अल्तमश को चांटा भी पड़ चुका है मेहर अली से इस पूरी किस्म में, तो ही इज गोइंग टू बी ऑन द रिवेंज ट्रैक एंड बट नाउ अनफॉर्चुनेटली ही इज आल्सो गोइंग टू बी रियली मीन विद अस्का because he never wanted to get married and अस्का खुश थी कि उनकी शादी। तो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली वी विल बी ड्रॉपिंग दिस ड्रामा फ्रॉम नेक्स्ट वीक अनलेस कोई बहुत मेजर डेवलपमेंट हो जाए। वी विल सी। अब ग्रीन के ड्रामे काफी आ रहे हैं, रोज 3 ड्रामे, उसमें से भी हम कौन से पिक एंड चूज करेंगे, मुझे तो उस बात का भी स्ट्रेस हो रहा है।
एंड मैंने तेरे इश्क के नाम बस वहां तक देखा था जब वो मेहर अली जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इससे शादी करा लो, एंड एग्जैक्टली आई थॉट दैट कि द ओनली इंटरेस्टिंग थिंग मुझे उसमें लगती है वो मेहर अली की थिंकिंग और उनकी जो प्लानिंग है वो, बिकॉज वो जेन्युइन है शायद इस वजह से, बिकॉज ही रियली वांट्स टू सेव हिज डॉटर। और वो समझ भी आ रही है कि अच्छा तुम लोग, अगर तुम लोगों ने ये गेम खेलनी है तो चलो, हियर इज द पत्ता, आई एम ऑल्सो गोना प्ले द गेम। लेकिन बियॉन्ड दैट यू आर सो राइट, देयर इज नथिंग न्यू, द कैरेक्टर्स आर सेम वे टॉक्सिक। हम होप कर रहे थे कि शायद कोई नई कहानी या कोई डिफरेंट चीज हमें नजर आए। और मुझे एक्चुअली बाप और बेटी की जो रिलेशनशिप थी ना, मुझे लगता था शायद वहां से हमें कुछ नया देखने को मिले, लेकिन वहां पे भी हमें एज सच कोई चीज नहीं देखने को मिल रही है। सो तो दैट इज रुतबा ऑल। तो रुतबा भी रिवेंज ट्रैक पे, रिवेंज नहीं, हाँ रुतबा ने बेजार हो गई है, वो कह रही है कि हाँ, बस अब तो मैं और आप खत्म। मेहर अली को शी सेड कि आपको जो करना था आपने करवा दिया, सो दिया। ठीक है। सो तो नेक्स्ट ड्रामा गुना। ओके जी। गुना, गुना इज फ्लाइंग हाई एंड आई डोंट नो इफ इट हैज 8 किस्तें और 10 किस्तें, मे बी यू नो, लेकिन आई थिंक ये पांचवी किस्त थी, है ना? एम आई मिस्टेकन, या चौथी थी? आई थिंक फोर्थ थी, मुझे भी याद नहीं आ रहा 8 या 10 ही है, बट ये फोर्थ थी। लेकिन इतना इंटरेस्टिंग है और इतनी मजे की स्टोरी लाइन है। जैसे कि एंड में हुआ, उसने रुखसार को जब वो मारने के लिए जाता है उनका बंदा, तो वो जो डिटेक्टिव भेजा हुआ है इंस्पेक्टर पुलिस ने, वो मार देता है उसको। आई वाज लाइक ये मैंने एक्सपेक्ट करी थी, इतना अहम कारकुन, इतना अहम आपने वो जो बंदा था वो आपने उड़ा दिया। अब अगर आप रुखसार को ले जाएंगे तो मलिक हयात को सब कुछ पता चल जाएगा। मतलब इट्स सो इंटरेस्टिंग दैट यू कांट वेट टू हियर द नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन द स्टोरी। दैट्स सो ट्रू। और मुझे एक्चुअली डर लग रहा था कि वो मर जाएगी उससे पहले, एंड हाँ so that's when the drama grips you, because you actually don't know what's going to happen, or you think one thing is going to happen but then the other thing happens. And I think वो एक्शन सीक्वेंस भी अच्छा उन्होंने एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि उसने पहले गार्ड को पकड़ा, उसके बाद फिर वो अंदर गया और वो फॉलो भी कर रहा था, सो इट वाज इंट्रोड्यूस भी उसको पहले कराया, दिखाया कि ये काम। तो मुझे एक्चुअली आई लव प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स एंड यू नो व्हाट दे कम अप विद, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था कि आई एम सो ग्लैड दे एडेड दिस थिंग, बिकॉज या देखो वो फंस गई थी, सबीहा वो स्टक, शी डिडंट नो कि वो कहाँ जाए। तो पहले वो उसकी लड़की की अम्मा के घर गई, अहमद की अम्मा के घर, उसने उसके दोस्त से भी बात करी, फिर उसने कहा कि अच्छा अब मुझे ये करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो अपने इसने तो सबकी छुट्टी कर दी है और ये कोई मिल भी नहीं रहा, कैसे होगा। सो आई एम लाइकिंग द वे सबीहा's माइंड इज वर्किंग, या इट्स वेरी। आई ऑल्सो लाइक इट कि ये कैसे नए नए क्लूज देते हैं। अब उन्होंने पिछली बार वो जो कार्ड्स मिलते हैं जब वो उस लड़के के घर तलाशी लेने जाते हैं सबिया और उनके जो कुलीग हैं, तो वो आई लव यू वाले कार्ड्स मिलते हैं पेपर पे लिखे हुए, और इस बार उन्होंने दोबारा उसको दिखाया। सो आई लाइक इट कि हाउ, एंड देन उन्होंने उस लड़के की शक्ल दिखाई कि कैसे ही इज ऑल्सो कंसर्न, सो देर इज समथिंग इन देयर, वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली। सो मे बी शायद हो सकता है गुलमेहर ने ये कुछ डाला है ड्रॉ करके, या कुछ हुआ है, आई डोंट नो, but they are dropping hints and they're giving you clues that you think about it, अच्छा ये जो दिखाया तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है। और बाहिर तो जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, वो तो एक बच्चे की ड्राइंग लग रही है, लेकिन अब आपने जो बंदा देख रहा है एक्टर कैरेक्टर, उसके चेहरे को दिखाया है कि ओ देर इज, इट्स नॉट दैट सिंपल लाइक वी आर अंडरस्टैंडिंग। और दूसरी बात देखो शाजिया, कहानी सुना रही है, हमें पता है कहानी में क्या हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली वी नो मोस्ट, लेकिन the way they are slowly telling us bits and parts and details, we are so engaged in the whole idea, whole story. या यू कैन ऑल्सो सी द कैरेक्टर्स के हयात खान को दिखाए कि बड़ी उनकी जो है ना, है उनका रोब है बहुत, लेकिन यहाँ गुलमेहर जो है शी इज नो लेस। Yeah, गुलमेहर ने भी जाके उसको दिखा दिया, एंड ऑल्सो हाउ पैशनेट देयर रिलेशनशिप इज, ये भी दिखाने की कोशिश करी है कि विच इज व्हाट लेड देम टू दिस पॉइंट, वरना तो नहीं करते ना कोई और। अच्छा, फिर बहनों की रिलेशनशिप भी दिखाई है कि वो जो है बेचारी सीधी सादी सिंपल, और ये जो है यहाँ, so she had this thing always, this jealousy कि you get the best, I always get the second best, so she wants what is hers, yeah, which is something we've seen before with sisters, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देखा, I know, हाँ क्योंकि वो एग्जीक्यूट इतनी अच्छी तरह हुआ है विद सबा कमर एंड जुगुन एंड मिस्टर सरमत खुसट, कि हमें वो ट्रायंगल भी इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में, सो दैट्स ट्रू। बिल्कुल तुम सही कह रही हो। और सिर्फ ये बात नहीं है, देखो कितने खुले वर्ड्स में उसको बोलती भी है बहन को कि अब तो छीनना पड़ेगा, इन द वे सफा कमर परफॉर्म्स इट इज सो गुड। अच्छा भाई, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दैट सीन मलिक हयात और गुलमेहर के दरमियान, वो बड़ी सी कुर्सी, कभी वो कुर्सी के इस साइड पे, कभी वो पीछे चली जाए, कभी आगे आ जाए,
एक तो आई वाज लाइक एक जगह पे क्यों नहीं खड़ी होती, यू आर बिल्डिंग इट अप. सो दैट्स अ सीन दैट आई थॉट एडिट में थोड़ा बेहतर हो सकता था, काफी कॉम्प्रोमाइज था. कभी वो इस साइड पे थी, कभी वो इधर से आ जाती है, और वो स्मूथ नहीं जा रहा होता. या तो वो स्मूथ होता ना कि वो जो लड़की है, वो गुलमेहर है, वो यहाँ कुछ एक बात बोल रही है, फिर वो चल के इस तरफ हो जाती है. I don't know what were they trying to do, but it was a very intense scene from the expressions जो समत खुसट के थे, जो सवा कमर के थे. लेकिन जो मूवमेंट थी और जो पूरी एडिट थी, उसने उसको मुझे लगता है सारी सारी चीज को ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दिया. So they were trying out something new. They were trying out something dramatic. And कभी कभी वो जब आप करते हैं तो वो वैसा नहीं बैठता स्क्रीन पे जैसा आप चाहते हैं, आप इमेजिन करते हैं something. So I felt that's where it went wrong. But two things I wanted to appreciate about the scene. Number one, they are showing a woman in a dominant position physically and sexually with a man, and to do that in the Pakistani drama is not easy. And they try to show that through her character, her dialogues, and how the fact कि जब वो एक वो हार जाने वाला मर्द बन जाता है ना, तो उसको नहीं पसंद. जब वो अपना गुस्सा दिखाता है तो तब वो कहती है दिस इज द हयात खान आई वांट. एंड द अदर थिंग दे चोज दैट चेयर, राबिया, इफ यू सी द चेयर, उन्होंने क्लोज अप किया क्योंकि ऐसे लग रहा था that they're lying down with each other, but they probably couldn't show them lying down with each other because of various reasons. तो इसलिए उन्होंने बार बार उसके ऊपर फोकस ऐसे किया कि वो लगे as if वो दोनों they are sharing one bed or one background together. That's what I got. I think that's what they were trying to show, because it was very sexually dominating scene that they want. And she was wearing red also, so वहाँ बहुत सारे उन्होंने आपको hints दिए हुए थे. That's what I got out of it. I have to give you credit. मैंने तो नहीं ऐसा कुछ सोचा था. आपका तो दिमाग बहुत इमेजिनेटिव है भाई. बाप बाप. मैंने ये सोचा कि कुर्सी बड़ी है और वो हेड पे है और वो डोमिनेंट है, बट शी कम्स एंड शी ओवरपावर्स हिम बिकॉज वो साइड पे खड़ी हुई थी. एंड यू नो, और वो गर्दन पे जो हाथ रखा ना, इससे कभी इधर जाता इधर जाता, उस पे उससे कभी बेटा मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाली. ना सिर्फ मैं डोमिनेटिंग हूँ, मैं तो तुम्हारे पल्ले पड़ गई हूँ. अब तो तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है सवाई इसके कि तुम मुझे अपना लो. एंड देन शी प्रेजेंट्स हिम द आइडिया कि अगर तुम भी यू नो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी बीवी का किसी और के साथ कुछ भी ताल्लुक हो, तो उसने वो सीड डाल दिया. सो दैट वाज वेरी वेल डन. रुखसार वाली कहानी भी बड़े अच्छे से थी. आई वाज एक्चुअली थिंकिंग इन्होंने मार दिया होगा रुखसार को जब वो दूसरे दिन गायब हो जाती है, लेकिन जब वो बाद में जाता है और उसको, तो मैं कहती हूँ इसको क्यों जिंदा रखा हुआ था. आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू सी हर अलाइव. क्योंकि आई थिंक जितनी ज्यादा, मैंने भी ये सोचा था, बट मैंने सोचा जितनी ज्यादा मर्डर्स होंगे उतनी ज्यादा इन्हीं के ऊपर फिर जाएगा. अभी उन्होंने एक अलग कहानी बनाई है कि वो भाग गई. अभी उन्होंने मर्डर का या मरने मराने का तो कुछ बोला ही नहीं. उन्होंने कहा लापता है. ये फिर उसके घर वाले पूछेंगे, जो अभी भी शायद पूछ रहे हो कि वो है नहीं, लेकिन एटलीस्ट अभी ये नहीं है दैट दे ट्राइड नॉट टू किल हर, बट यस. बट ओवरऑल कहानी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बता रहे हैं और हर कैरेक्टर की जिंदगी का छोटा छोटा पार्ट हमें वो दिखा रहे हैं. सो कोई भी कैरेक्टर एक आइसोलेशन में नहीं है. वी आर सीइंग कि वो कैरेक्टर्स जो है वो इन सिंक है. हर कैरेक्टर की एक बैकग्राउंड हिस्ट्री, हर कैरेक्टर के जो एज अ कैरेक्टर जो उसकी पर्सनालिटी है वो हमें समझ आ रही है. सो इट्स वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, वेरी वेल डायरेक्टेड, और बड़ा मजा आता है उसको देखकर. Yes, it's very interesting. Yes, and I'd like to see more and more of Rabia Bhatt on screen. I'm really enjoying her presence. Okay, we can move on to the next drama, which is going to be, आप बताइए. We have यूं ही, कुछ अनकही, and Jhoom. We can do Jhoom. And मोहब्बत गुमशुदा मेरी. We can do Jhoom and then मोहब्बत गुमशुदा मेरी. Okay, ठीक है. Jhoom की एक ही किस्त आई थी इस दफा. And the last this week it will be the final जो आएगी. So Rabia, Jhoom का overall मुझे ठीक है, they are wrapping up things और सब ठीक हो जाएंगे. And the post that you had sent, I want you to discuss that about Dr. Mariam not believing him. लेकिन मुझे लग रहा है कुछ कहानी बहुत ज्यादा सिंपल नहीं हो गई है. किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली. I met somebody over the weekend, Shazia, and then they like, ये हाशिम नदीम की स्क्रिप्ट वाली फील नहीं आ रही. I was like, you are right, actually. Yes. You are right. अब तुमने बोला है तो मैं कनेक्ट कर रही हूँ that the script is too simple, too basic to be a हाशिम नदीम script, because जोक सरकार में उनको देख लो, और इससे पहले आपने रक्स बिस्मिल और
मोहब्बत खुदा और मोहब्बत में भी आपने देखा है उनकी चीजों को, देन परीज़ाद ऑफ कोर्स। तो इफ यू कंपेयर दैट तो ये बड़ी ही सिंपल स्क्रिप्ट लगती है। लेकिन आई ऑल्सो फील समटाइम्स इट्स ओके टू डू अ सिंपल स्क्रिप्ट, और मुझे अच्छा लग रहा है। अब शादियां जहां हम इतनी कंप्लेन करते हैं कि क्यों ड्रामे की एपिसोड्स को बढ़ा रहे हैं, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, जब उन्होंने उसको एक सिंपल स्ट्रेट कहानी रखी है विद लिमिटेड एपिसोड्स, देन आई थिंक वी शुड अप्रिशिएटेड। एक सिंपल कहानी है, मुझे लगता है कि मे बी किस्तवार जो उन्होंने दिखाई है उससे ज्यादा मजा आएगा जब आप इसको बिंज वॉच करेंगे। Probably, लेकिन then there should be more happening in every episode. अगर आपने limited episode series रखी है, then it has to be मूविंग फास्टर, कैरेक्टर्स नीड टू सी। अब ये इस एपिसोड में हुआ कि शेरी के दोस्त ने आके उसको सुनाई और उससे कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारी बहन है ये, जो आए मे बी शायद थोड़ा पहले होता, क्योंकि अब वो शेरी का रिडेम्पशन एक एपिसोड में दिखाएंगे अगर दिखाएंगे तो। एंड शेरी नीडेड मोर, क्योंकि शेरी ने बहुत बुरा किया अपनी बहन के साथ। और वो जो बुरा उसको शी वाजंट बिलीविंग, वो तुम कह देना कि क्या होता। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा उस लड़की का भी, महविश का भी, अब वो लास्ट एपिसोड में हुई, अभी तक क्यों नहीं पता था आपको कि आपकी अम्मा ने कहा था? अब आप पहले नहीं बता सकते थे कि भाई तुम्हारी अम्मा ने कहा था कि दूसरी शादी कर लो, अब आके क्यों बता रहे हैं? अच्छा, मुझे उनका मसला नहीं है। आई थिंक इट्स ओके बिकॉज वो इतनी बड़ी चीज नहीं थी, वो एक साइड की स्टोरी है। और देखो स्टोरी अगर आप शुरू से ले तो डिफरेंट चैलेंजेस है। पहले एक आर्यन का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाया जिंदगी में वो कैसा है, फिर उसकी और डॉक्टर मरियम की थोड़ी सी वो दिखाई, फिर उसके भाई के साथ कश्मकश, फिर वो शर्तें आ गई। जब वो शर्तें पूरी हो गई तो स्टेप फादर और स्टेप सिस्टर का एंगल आ गया। तो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ तो स्टोरी में हो रहा है, सो आई एम ओके विद इट। हाँ, मुझे जो मसला लगता है वो ये है कि द स्टोरी कुड हैव बीन मोर इम्पैक्टफुल अगर वो रोमांस को ज्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करते। उन्होंने जो दुखियारा एंगल लाने की कोशिश की ना रोमांस में, वो जो दूसरे को दूसरे से जुदा कर दिया, और वो मिल रहे हैं, वो खिड़की से देख रहे हैं, और रेस्टोरेंट में बस एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं शीशे। मुझे लगता है उसकी जगह अगर, बिकॉज इट वॉज अ यंग लव स्टोरी, ठीक है, मरियम को उन्होंने दिखाया कि वो उससे उम्र में बड़ी है, बट कोई इतना नहीं है, दे आर बोथ क्वाइट उम्र के नीचे वाले उसमें। तो अगर थोड़ा बहुत ये दिखाते ना कि छुप छुप के मिल रहे हैं और मजे का, उसमें थोड़ा फन पार्ट डाल देते रादर देन मेकिंग इट अ वेरी पोएटिक दुखियारी कहानी, विच मुझे लगता है टू अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट क्लिक। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा फन ले आते, विच इज what anyone in their position would have done, तो हमें और भी ज्यादा मजा आता, हम उसको ज्यादा एंजॉय करते, और हमें वो जो तुम कह रही हो ना कंप्लीट होने का एहसास वो ज्यादा होता। क्योंकि हमें, मुझे लगता है वो क्लोजर नहीं मिल पा रहा है जो हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे, और शायद हमें आदत भी हो गई है कि बहुत ड्रामेटिक कोई चीजें हो, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो मैं ड्रामे को नहीं बोलूंगी, मुझे लगता है एक अच्छी अटेम्प्ट थी, वेरी गुड अटेम्प्ट एट ब्रिंगिंग अ स्टोरी विच वॉज वेरी रियलिस्टिक कि उस बंदे को इश्यूज है। एंड सबसे अच्छी बात ये कि आर्यन जो है ना वो एक परफेक्ट हीरो नहीं है, आर्यन एक्चुअली हैव इश्यूज, बट उन्होंने उसका एक जर्नी दिखाया, और फिर उन दोनों के आपस की इंटरेक्शन वो मजे की थी। एंड अभी ये जो आया थोड़ा, ये तो थोड़ा फिल्मी था कि एंगल, but I'm quite okay with it. Yeah, so Jhoom has been lingering between filmy and bringing something real to us. And what was really very good was the mental health issue where they showed कि इस आदमी को एंगर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हैं। काफी जगह नैरेटिव गिरा जहां वो एंगर मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे और एक प्रॉपर सोल्यूशन दिखाना चाह रहे थे, वो मुझे नहीं नजर आया है विद उनके लेक्चर्स के साथ। एंड अगेन द प्लस थिंग इज द सपोर्टिंग कास्ट, जिस तरह उसके दोस्त ने और उसकी बीवी ने उसको, टीना ने और सैम ने, जो their interaction was really cute and very nicely executed with Aryan also. तो वहां उन्होंने एक real feel दिखाई है। But you're so right, I don't want to repeat it, but love story could have been more fun. और एक और चीज जो मुझे थोड़ा सा शिकवा है वो ये है कि जब अभी लास्ट एपिसोड में जब आर्यन जाता है फैक्ट्री में और उस बंदे को पकड़ के खूब जोर जोर से मारता है, आई विश दे हैड नॉट शोन इट, बिकॉज वो 3 महीने उसने अपने आप को कंट्रोल किया था। तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा अच्छा एक वो दिखा सकते थे कि वो बात करता है बट ही डजंट इवन टच हिम, बिकॉज टू मी दैट मेंट के आर्यन का कोई जर्नी नहीं हुआ एज सच, इन दिस एस्पेक्ट। वैसे आर्यन बहुत चेंज हुआ, कंट्रोल एंड एवरीथिंग, तो ये मुझे लगता है ये एक एग्जीक्यूशन, एक चीज उनके हाथ से स्लिप हुई है। अगर इसको दिखाते कि आर्यन विदाउट गेटिंग एंग्री उससे बात कर रहा है तो ये कितना जबरदस्त होता। क्योंकि अगर आप ये बता रहे हैं कि मोहब्बत चेंज कर देती है और मोहब्बत के लिए लोग चेंज हो जाते हैं, तो फिर पूरा पूरा दिखाएं, फिर 100% दिखाएं, बिकॉज ये यहाँ पे मुझे लैकिंग लगा था। Okay, so yes and no, I agree with what you say, but I also feel कि जब ऐसे mental trauma के पेशेंट्स होते हैं वो रिलैप्स कर जाते हैं जब उनके सामने बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफी या चैलेंज, and this was the biggest challenge he could have.
So yes, तो maybe he किसी needs therapy all his life. नहीं, लेकिन वो किसी मेंटल ट्रॉमा में नहीं गुजरा था। वो जो उसका इशू इस वक्त था वो ये था कि वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करता है, या वो बहुत हाँ हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल। बट ये या वो 3 महीने पहले से दे रहे थे, ठीक है। सो हाँ दिखाया दैट ही हैड सर्टेन इश्यूज जो उसके थे, जिसके लिए वो एडमिट हुआ। वो उसकी जिंदगी का एक्सरसाइज जिसमें से वो रिकवर कर चुका है, वो ओके हो गया है। लेकिन कभी कभी जब हालात ऐसे होते हैं तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। और देखो, वो भी हाँ उन्होंने हमेशा दिखाया था कि वो किसी एक मतलब लॉजिक तो नहीं बोलूंगी, बट एक वैलिड रीजन होता था। जैसे उसके दोस्त को कोई लड़के पकड़ रहे हैं, किसी ने किसी गरीब के साथ बदतमीजी की है, कोई कार पार्क में गलत तरीके से पार्किंग करके और बदतमीजी कर रहा है। सो यू हैड नेवर सीन आर्यन डूइंग समथिंग अनरीजनेबल और जस्ट इलॉजिकल के बैठा हुआ है तो किसी को ऐसे ही मारना शुरू हो जाए, बैठा हुआ है तो किसी के साथ लड़ना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं दिखाया था अपने आर्यन को। ये इशू था कि यही चीजें वो थोड़ा शायद बेहतर तरीके से डील कर सकता, कि वो एक अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो उस दूसरे बंदे को मारने और गाली गलौज करने के बजाय वो फर्मली बात करता या कुछ करता। तो मैं ये कह रही हूँ कि तो जब आपने ये चीज दिखाई थी, दिस वॉज समथिंग दैट ही वाज डीलिंग विद, उसमें आपने कुछ नहीं दिखाया। तो फिर आप यहीं पे इसमें इंटरवेंशन डालते, कोई किसी भी किस्म की एक्सपर्ट या मेडिकल। लेकिन अगर वो नहीं दिखाई तो फिर जो आपने 3 महीने का कंट्रोल उसका दिखाया, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होना चाहिए था। बिकॉज 3 महीने काफी होते हैं, 3 महीने में उसको बहुत जगह मिली। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो आप पे अपना कंट्रोल आया होगा। आई वुड हैव So, लाइक। मुझे मुझे ये बात तुम्हारी सही लगी कि उनको ये दिखाना चाहिए था कि क्योंकि he went through something very big, he needed help at this time, otherwise he could relapse, because I feel he can relapse, and this was because he thought उसकी मोहब्बत अब चली गई ना उससे, अब तो छूट गई, अब कुछ नहीं हो सकता। But that's नहीं, उसकी जर्नी पूरी हुई थी। This is my thing कि ये लोग they sometimes need therapy their whole lives. Maybe थोड़ा सा और बैकग्राउंड दिखाते उसके अंदर, because he was institutionalized, राबिया, उसको इंस्टीट्यूशन और में डाला हुआ था, उसका एंगर इतना खराब था। पर वो ये नहीं पता हमें एग्जैक्टली किस चीज की, वो डिफरेंट रीजन की। जैसे था उसकी माँ छोड़ के गई थी, वो जिंदगी में एक बहुत डिफरेंट टाइम से गुजर रहा था। मुझे लगता है कि वो साइड उसकी खत्म हो गई थी, वो एक इशू था। ये जो साइड दिखाई थी वो कोई भी उसका जो भाई है, क्या नाम है, डॉक्टर मरियम के भाई शेरी का नाम है शेरी शेरी। शेरी शेरी में भी तो कितने मसले हैं, शेरी में भी तो मसले हैं ना। तो ये किसी भी यंग लड़के में मसले हो सकते हैं, विच इज गुस्सा। इट इज यू हैव टू टीच देम हाउ टू कंट्रोल देम, एंड ही वाज ऑन दैट लाइन बिकॉज ही लैक्ड उसकी जिंदगी में एक सॉफ्ट फिगर की कमी थी, माँ की कमी हाँ, थी, बाप से उसकी इतनी वो बनती नहीं। फिट्स भी पढ़ते थे ना, he used to have fits, remember they mentioned that। बैक शाजिया, वो तो रिकवर कर चुका था, और फिट्स तो हमें अभी नहीं दिख। रिकवर नहीं करते बहुत सारे लोग, they need help later on, or they recover but they need help to need an, but anyway we can keep arguing, but I do understand what you're saying क्योंकि उनका मैसेज ये था। या तो इन वो उन्होंने कल कुछ दिखाया भी नहीं ना। या तो उसको हम्म फिक्स करते हुए दिखाते, उन्होंने कहा ही हैड दिस इशू, दिस इज रिकवर्ड। उसमें बाद में उन्होंने एक जगह ये भी बोला कि वो डॉक्टर ने अभी दोबारा उसको चेकअप वगैरह किया जब वो दोबारा जॉब के लिए अप्लाई करता है, एंड द डॉक्टर हैज डीम्ड हिम फिट। सो दिस वाज या नॉट अबाउट इट, दे वर फोकसिंग ऑन हिज एंगर, व्हिच कैन बी अ इशू विद एनी गाय। दैट डजंट ही डजंट नीड टू बी institutionalized for this, you know। हाँ, लेकिन उसका जरा एक्सट्रीम रिएक्शन था ना उसका। एनी गाय कैन हैव एंगर, लेकिन जैसे शेरी है वो गन उठा लेते हैं, और ये जो है ये खैर शेरी तो साजिशें भी करते हैं। बट यस यू आर राइट इन अ सेंस, क्योंकि फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों ले, यू आर वर्किंग अगेंस्ट योर ओन प्रेमिस, क्योंकि Yeah, यहाँ आप दिखा रहे हैं कि हम उनको जज करते हैं, टेकिंग योर बिल्कुल। आर्ग्यूमेंट फॉरवर्ड। और हाँ, फिर जब भी इंसान, क्योंकि मुश्किल मरहले तो सबकी जिंदगी में आते हैं, या तो फिर आप दिखाएं कि वो कॉन्स्टेंटली कोई कामिंग मेडिकेशन ले रहा है या वो थेरेपी पे जा रहा है, which he needs. I remember when you interviewed that drug addict from who was not a drug addict, he's a therapist now from Ars Trust. He said कि मेरी थेरेपी चलेगी for a yeah. very long time, although, so I think that's what they should have shown them to मुझे make लगता है sure. केस टू केस होता है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट दे हाँ, डूइंग, कि वो yes. एक वो केस है जिसकी जिंदगी में एक मसला हुआ, और होता है बहुत से एग्जांपल्स होते हैं जहां वो लोग हैं जैसे तुम कह रही हो जिनको कांस्टेंट चाहिए, वहां ऐसे भी हैं जो रिकवर कर जाते हैं। बट ये जो उसका इशू था, मुझे लगा कि वो एक ऐसा इशू है जो हर मोस्ट ऑफ द पीपल को रिलेट टू। फॉर एग्जाम्पल मुझे खुद लगता है कि मुझे जरूरत है जिंदगी में थोड़ा काम होने की। मैं बहुत जल्दी रिएक्ट करती हूँ, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि उसके लिए जरूरी नहीं कि मुझे किसी जगह जाना पड़े, या it just means that I need to control myself a little bit more and be careful about what I say. Sometimes I succeed, sometimes I don't, you know। और बाद में सोचती हूँ क्यों, why did I give in to my, this अंदर से जो गुस्सा उभर रहा होता है। तो मेरे लिए
आर्यन एक वो इंसान था। और जब 3 महीने, एंड आई एक्चुअली फील दैट समटाइम्स आई एम गुड एट इट, जब मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही होती हूँ, तो 3 महीने का टाइम मुझे लगा कि आर्यन के लिए वाज इनफ टू practice a little bit more of self control or to show that that has happened in him, because उसका कोई फायदा भी तो होता ना 3 महीने का। बट लेट्स सी आखिरी एपिसोड में क्या होता है, एंड देन वी विल डू अ session on that, Then we can go on but that, yes. Yeah, but going back to the one thing that you said, I didn't like the plot twist कि मरियम ने यकीन नहीं किया आर्यन पे, क्योंकि it was so silly। और देखो, मुझे उससे ज्यादा इस बात का अफसोस होता है हमारे ड्रामों में, आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये लॉजिकल नहीं है ना। अगर मैंने 3 महीने चॉकलेट नहीं खाई है, 3 महीने चॉकलेट नहीं खाई, मुझे पता है एक दिन मैं और चॉकलेट नहीं खाऊंगी तो मुझे पूरी फैक्ट्री मिल जाएगी चॉकलेट की, तो मैं क्या अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करूंगी? मैं आप तो शायद तो मुझे तो तुम बोलोगी नहीं कि नहीं पागल हो, राबिया ऐसी हरकत करेगी, अनलेस राबिया के सर पे किसी ने गन पॉइंट रखा होगा, राबिया तब भी चॉकलेट नहीं खाई, क्योंकि उसको पता है मैं तो एक चॉकलेट फैक्ट्री की बात कर रही हूँ। वो तो वो इंसान है जिसके लिए उसने इतना कुछ किया। तो आप डॉक्टर मरियम, आप ये सोचें कि व्हाई वुड ही डू दैट जस्ट वन डे बिफोर है, वो भी पब्लिकली इन अ वे के फैक्ट्री में तो सब लोग होते हैं। तो ये तो, और आप एक दफा उससे बात तो करती, या तो फिर दिखाते कि वो जेल में जाती, वो उससे बात करती, थोड़ा समझती, उसकी दोस्तों से पूछती, कुछ भी नहीं। आपने सारे शटर्स बंद किए, आप बुरे मूड में आ गई और आपने कहा मुझे छोड़ो, छोड़ दो, मैं तो एक्स्ट्रा काम भी करूंगी, मैं तो ये भी करूंगी, डोंट टॉक टू मी। And actually, मुझे Dr. Mariam, I felt she was not understanding towards her because she wanted him to do everything for Aryan. So in that sense, मुझे उनकी जो लव स्टोरी है, I felt मरियम की तरफ से थोड़ा सा एफर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग कम थी। अग्रीड कि वो शेरी के लिए बहुत सोचती है, करती है, लेकिन उसको पता है शी हैज अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, उसने शेरी को जेल भी भिजवा दिया था। एंड जो वो मांग रही थी आर्यन से, दैट वाज एक्चुअली टू मच, इट वाज प्रेशराइजिंग हिम एंड मेकिंग हिम डू व्हेन हर ब्रदर वाज डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो इन दैट सेंस आई फेल्ट हाँ, आल्सो। सिर्फ ये शाजिया, मुझे ये भी लगता है कि आपने दिखाया कि वो एक लड़की है जिसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी थी, अपने भाई को पढ़ाया, बड़ा किया, आप बहुत नौकरी कर रही हैं आपके घर, तो जिंदगी में जब ऐसा होता है तो जरूरी नहीं कि ऐसे इंसान बिटर हो जाए। आपने ये दिखाया कि वो औरत बन गई है जो जरा सी भी किसी बात पे बिटर हो जाएगी, वो गुस्से में आ जाएगी, अपनी जिंदगी का मकसद खो देगी। आई थिंक वी कैन शो बेटर रोल मॉडल्स देन दैट। somebody who like जिस तरीके से उसने रिएक्ट किया ना इस सारी सिचुएशन को आफ्टर दिस हैपेंड, वो भी एक तो मुझे शेरी पे एक तो मुझे इस बात पे अफसोस हुआ कि उसने आर्यन पे यकीन नहीं किया। सॉरी अगर मैंने पहले भी कहीं आर्यन की जगह शेरी बोल दिया तो माय अपॉलॉजीज, हम फ्लो में बोल रहे थे, तो हो सकता है हमने कहीं शेरी की जगह आर्यन बोल दिया हो, बट वी मेंट के आर्यन पे जब शक किया उसने, और फिर उसके बाद भी जब वो चला गया तो वो क्या अजीब से गुस्से में, भाई तुम्हारी गलती है ना, तुम नहीं कर रही, तुम उसको जाके पूछ भी नहीं रही हो, तुमने उसके तुम्हें क्या, जब व्हेन यू फेल इन लव विद हिम, didn't you know how he was? So then live with it now. Why do you want him to change? Right? तो I totally agree with you। वो तो शेरी ने शर्त डाली थी, वरना वो तो शादी करने को हाँ, तैयार थी। अपने और अपने भाई से बात करो, तुम्हारा छोटा भाई है, इतनी क्या जिंदगी और वो उसका मसला, हाँ, और ये भी नजर आ रहा था कि महविश ने पूरा खेल खेला हुआ था, ये भी नजर आ गया था। सो इट वाज या थोड़ा सा यहाँ आई थिंक स्टोरी टेलिंग में फ्लॉ है या एग्जीक्यूशन में फ्लॉ था। ओके, but we can move on. We can move on to मोहब्बत गुमशुदा मेरी। मोहब्बत गुमशुदा मेरी, ओहो, फिर वो जो फिर बुड्डर आया ना, मुझे उसने, हमारी जो जूबिया है, वो जब वो फोन लेने के लिए गई थी, मैंने कहा अभी आया पीछे से दानियाल, अभी आया, और आ दे गया। रियली आ गया, आ गया, उसकी नजर गई, उसने देख लिया कि फोन पे बात हुई थी। बट ये एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक तो जंप जो साइम ने खुशहाल ने लगाई एक छत से दूसरी छत, दैट वाज इंटरेस्टिंग। इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी कि अब एक्टर्स खुद बहुत सी चीजें कर रहे हैं, यंग एक्टर्स लाइक हिम, व्हिच इज एंडियरिंग, अपलिफ्टिंग। दूसरा ये एपिसोड बड़े मजे की थी, इट वाज जस्ट लाइक सैड एंड डीप एंड पता नहीं मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, दैट यू कुड 50% ऑफ मी कुड थॉट दैट व्हाट दे वर, कि फैमिली क्या कर रही है, मुझे लग रहा था, बट 50% ऑफ मी वाज लाइक क्या हो रहा है, आर दे रियली टेकिंग टाइम, क्या है। मैं एक अजीब से उसमें थी। वर यू गोइंग थ्रू द सेम फीलिंग, या यू वर क्लियर कि नहीं ये तो झूठ बोल रहे हैं फैमिली वाले इन दोनों के साथ? जस्ट फॉर स्प्लिट सेकेंड मुझे लगा, जब उसकी बेटी बहन जो है रुशना कुछ नहीं कह रही थी, रुशना छुपा रही थी, तो फिर मुझे लग रहा था कि रुशना क्यों नहीं, फिर रुशना ने बता दिया इवेंचुअली। तो या थोड़ा सा उन्होंने हमें डाउट में रखा था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा रुशना पर ही था। एंड अगेन आई हैव टू अपलोड दाना नीर को, जब उसने डांटा ना रुशना को, उसने कहा तुम कौन सी बहन बन रही हो, मेरा बहन हो, बहन बन के दिखाओ।
बिकॉज रुशना का इतना वीक कैरेक्टर दिखाया है, इतना वीक कैरेक्टर दिखाया है कि हमें गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। सीरियसली, मतलब तुम कन्विंस नहीं कर सकती हो अपनी बहन के लिए किसी को, अपनी बहन, और तुम बताती नहीं तो क्या वो लास्ट मिनट तक उसको बताते नहीं तुम्हारी किससे मंगनी हो रही है? इमेजिन Yes. शॉक, तो वो तो ऐसे ही विपरेगी। अच्छा, जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज लग रही है, एक तरफ मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा कि खानदान वाले क्यों नहीं शादी करना चाह रहे इस पॉइंट पे आके, जब वो दोबारा जाती है। अब ये भी शायद वो फ्लैशबैक में दिखाएं कि उसने बात क्या But they की। didn't show, हाँ उन्होंने ये नहीं हाँ ने, दिखाया बात क्या हुई। हाँ सैम की माँ ने क्या बात की, तो वाकई वो दिखाएं कि क्या हुआ, क्या वो फिर बदतमीजी करी थी। बट अब इस पॉइंट पे जब दोनों फैमिलीज को पता चल गया है, तो हम्म थोड़ा सा इधर ज्यादा बेहतर एग्जीक्यूशन हो सकती थी। एक तरफ आई एम लाइक, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दे आर सो मच अगेंस्ट ईच अदर। तो बहुत सी फैमिलीज इसी तरह बिल्कुल ही ना यूजलेस बातों पे इस तरह हो जाती हैं और बच्चों के अगेंस्ट चली जाती हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर एक और पॉइंट लाके कि मे बी इसी बात को दोबारा दोबारा ज्यादा बोलते कि ये लोग फैमिली से बाहर शादी नहीं करते या कुछ। क्योंकि माई क्वेश्चन अगेन एंड अगेन कम्स टू कि ये क्यों नहीं कर देते दोनों की, जब इतना वो दोनों मर रहे हैं एक दूसरे के पीछे। लेट देम बी हैप्पी, व्हाट्स द बिग डील? आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं उसको, इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं दैट उसकी आप किसी और से शादी करें, उसको पढ़ाई पढ़ने भी नहीं देंगे। ऐसी भी क्या बात हो गई? आई डोंट नो, मे बी आई एम करेगी तो ये रॉन्ग। नहीं, शी विल नॉट स्टडी। हम घर बदल नहीं सकते, वो भी बराबर में रहता है, तो उन्होंने सोचा कि फिर शादी कर दो, इस घर से चली जाए, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट टू डू विथ हर। तो यही होता है ना कि अब एक्चुअली तो अगेन कहानी वही है जो हमने देखी भी है कि जल्दी से शादी कर दी उसकी कि शादी इज द सॉल्यूशन टू एवरीथिंग, फिर वो भूल जाएगी। लेकिन क्योंकि एग्जीक्यूशन इज सो इंटरेस्टिंग एंड सो ग्रिपिंग, वरना हमें गुस्सा भी आ रहा है उनके ऊपर कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे समझ आ रहा है कि अगर इसी घर में रहे और मना करते रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो यस, आई वुड हैव सेड के बात बट खत्म। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इस पूरी चीज को एग्जीक्यूट किया एपिसोड में, कि उन्होंने ना, रुशना थोड़ी सी बात बोलती है, रुशना का ये डायलॉग कि तुमने मोहब्बत की उसमें अपने रिश्तों को खो दिया, तो आप कहते हैं हाँ हाँ, वाकई इन्होंने हाँ बोल दी होगी। माँ भी आती है कि वो लड़की वाले हैं, सोच रहे हैं, सबर करो। फिर जब वो नाना के घर जाने का बोलती है, तब मुझे हुआ कि अच्छा नहीं। सो उन्होंने, मतलब हमें काफी हद तक आपने हमें थोड़ा सा एक डिसेप्शन में रखा हुआ था आपने। तो इट वाज अ वेरी वेरी गुड एफर्ट टू डू दैट, आई वांट टू अप्रिशिएट। एंड आई लाइक द वे दे एग्जीक्यूटेड कि किस तरह जूबिया को और साइम को पता भी चल जाता है कि पहले वो छत से फोन करती है, फिर वो पहले देखती है कि वो जा रहा है, फिर वो जा क्यों रहा है अगर मंगनी होने वाली है तो। सो देन शी ट्राइज टू कॉल हिम एंड देन वो भी चला गया था नाना के घर के, अच्छा आप सब पीछे देख लीजिएगा, वो भी फिर वापस आ गया परेशानी में। सो आई लाइक द वे दे डिड ऑल दैट विद इन वन एपिसोड, और ताकि अब इन दोनों को पता चल आपने जाए। प्रोमो देख लिया ना अगली एपिसोड का? याद नहीं आ रहा क्या होता है। भाग जाएंगे, देव भाग शोन जाएंगे, मैंने नहीं में देखा। दिखा दिया। यस। Are सो you going to judge them for running away? एम आई गोइंग टू जज देम फॉर रनिंग अवे? Yeah, I mean, is the audience going to judge them, not you as in you? आई डोंट नो एक्चुअली, मैंने नीचे जाके कमेंट्स नहीं पढ़े, लेकिन मुझे लगता है 50-50 होगी। देयर विल बी पीपल हु विल बी विद देम, क्योंकि आपने फैमिलीज को भी ना इस वक्त वो करते हुए दिखाया विच वाज नॉट राइट। ठीक है, सो नो मैटर व्हाट योर explanation is or justification is, what you did to them or what you were about to do them was very wrong. Even I am not for के कोई घर से भागे, लेकिन मुझे लगा कि ये तो आप पीछे से उनके कमर में चाकू मार रहे हैं, स्टैबिंग इन द बैक। कि आपने, हाँ मतलब सोचो, मैं सिर्फ ये सोची थी जब वो भेज रही होती है नाना के पास, तो मैं सोची थी ये वापस आएगा। अच्छा, और फिर कहते हैं जब वो वापस आएगा तब देखेंगे। आपने देखा वो कितना क्रेजी हो जाता है। आई वाज लाइक ओ माय गुडनेस, इसका दर्द का लेवल, इसकी अजियत, इसका कर्ब, और हाउ विल ही रिएक्ट। एंड उसको कि वो बैठी हुई है और वो क्या, उसका निकाह हो रहा है, ये मंगे, वो कितना शॉक। सो मैं जब ये बातें सोच रही थी ना, मुझे कुछ हो रहा था। एंड आई वाज लाइक दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, दिस कैन नॉट बी हैपनिंग। it was very unfair. I felt also there was one, yeah, अभी तक, अब मुझे नहीं पता कि जब अम्मा गई थी तो उनकी क्या बात हुई, लेकिन अभी तक ज्यादा अनफेयर रिएक्शन मुझे जूबिया की फैमिली की तरफ से लग रहा है। ठीक है, अम्मा ने शुरू में बदतमीजी करी थी, सब कुछ करी थी, लेकिन दूसरी दफा वापस गई है, पहली दफा भी गई थी, फिर दूसरी दफा गई थी। सो आई फील दैट द एफर्ट वाज मेड, अनलेस उनकी कोई चाल है, उन्होंने जाके कुछ और बोला हो, ये मुझे नहीं पता। She's not that simple, so I don't trust her. Not I that don't, simple. Exactly. Yeah, I she's don't trust. clever. So, तो वो हमें but it's going very strong. Performances are really good. और बड़ा डर लगता है मुझे तो अगली वाली एपिसोड में, बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या होगा बेचारों के साथ, पकड़े जाएंगे, वापस आके जबरदस्ती शादियां कर देंगे, क्या होगा? नो आइडिया। yes, yeah, very scary. I know. उफ, ठीक है जी, चलो anyway. गो टू यूं ही। Okay जी।
यूं ही तो भाई मुझे जो है ना, थोड़ा सा जितनी मुझे किम अच्छी लग रही है, मुझे किम पे थोड़ा सा गुस्सा भी आया था। ऑफ कोर्स गुस्सा आएगा, आपको क्यों नहीं आएगा गुस्सा? हाँ, क्योंकि जब किम जुल्फी से बात कर रही थी, तो किम को अभी तक नहीं पता कि दाऊद इज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू अमेरिका। वो क्यों बुराइयां कर रही थी जुल्फी से, दाऊद की। नहीं यार इतना, मैं मतलब ओके ऑन वन हैंड आई एम रियली अप्रिशिएटिंग द ड्रामा, रियली अप्रिशिएटिंग दैट, पर मैं शुरू से कह रही हूँ कि आई विश ये जो किम की अजम्पशन प्रेमिसेस बनाए ना किम की पूरी हाँ, स्टोरी के और उसके, वो इतने they are not solid enough. They should have come up with a better justification for her marriage, for her being there. ना उसकी वजह से सब चीजें कॉम्प्रोमाइज जाती हैं। तो यही मुझे समझ नहीं आ रही कि आप यू नो थिंग्स, यू नो आपकी उससे बात हो चुकी है दाऊद से, दाऊद पहले ही बोल देता चलो तुम्हें नहीं लेना, लेट्स गो, अभी तक क्यों वेट करता, राइट? या हाँ। दाऊद तुम पे इतना ट्रस्ट करता है कि पिछले एपिसोड में घर वालों ने बोला तो उसने कहा नहीं मुझे पता है किम झूठ नहीं बोलती। तो तुम्हें अभी तक दाऊद का कुछ भी नहीं पता चला? डोंट यू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन दाऊद इज, यू नो ही इज नॉट यस। ट्राई टू कम नियर टू यू, सो व्हाई वुड ही, मतलब उसको क्या जरूरत पड़ी? वो तुम्हें दो थप्पड़ लगाता, कुछ भी करता, तुम्हें लेके बाहर चला जाता। ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू बट ही हैजंट। सो ये यहाँ मुझे बहुत ज्यादा मसला लगा इस बात का कि किम ने उसकी बात पे क्यों नहीं यकीन किया, बहुत बड़ा और इशू था। फिर मैं तो अमेरिका जा रही हूँ, बिकॉज वट एवर इट इज यू हैव कमिटेड ना, आपने एक डॉटेड लाइन पे साइन किया है, तो आप एटलीस्ट एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं बिफोर यू कांट जस्ट गेट अप एंड लीव, कि मेरा तो शुरू से यही ख्याल था। अच्छा, बशारत वाली बात पे फिर भी मैं थोड़ा सा, क्योंकि नोबडी टोल्ड हर कि अब्बा ने उनको पैसे दिए थे, ठीक है, सो दैट वो फिर भी थोड़ा सा शक कर सकती थी कि इन्होंने पैसे ले लिए रख लिए, ये कैसे लोग हैं। लेकिन दाऊद की बात पे आई फेल्ट इट कि दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट वो बिल्कुल फेयर। गलत और फजूल का अपनी जिंदगी का एक दुख बना लिया है। सैड तो है, अफसोस तो हो रहा है, शी इज डिसअपॉइंटेड। लेकिन जब वो बाहर जाने की बात की थी उसने अकेले जाने की बात नहीं की थी, उसने कहा था तुम्हें जाना है हाँ, ठीक है मैं तुम्हें ठीक तो। साथ ले चलती हाँ। हूँ। तो अच्छा अगर वो खाली खुद जा रही होती ना तो मैं उस पर मुझे बहुत वो होता, लेकिन ज्यादा होता। उसने ये बोला कि मैं तुम्हें ले जाके वहां सेटल कर दूंगी, उसके बाद में अलहदा हो जाएगी, तो थोड़ा सा मेरे लिए वो चीज थोड़ी सी बेहतर हो गई कि हाँ। ओके she हाँ। is thinking about him, and it also made me realize that she feels for him because Kim is not somebody who will let you take advantage of her or who will let you do something based on her. तो वो कुछ कुछ मैंने कुछ कुछ लग रहा है कि दिल में हो रहा है किम के। हाँ। 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 अच्छा, वो जो पूरी गुफ्तगू, हाँ कुछ तो हो रहा है, यू आर राइट, जुल्फी ने भी यही कहा था कि कुछ तो हो रहा है, आप थोड़ी सी मोहब्बत करने लगी है। आई लाइक दैट होल थिंग, जब वो बैठ के मुदस्सिर जो बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बाकी सब क्यों चुप थे। मुझे ज्यादा धक्का पीछे से मारू बशारत को और दाऊद को कि कुछ बोलो, बट दे वर वेटिंग फॉर द दादा टू से समथिंग। किम से रहा नहीं गया, तो किम ने कुछ बोल दिया, फिर भी उसको कहा गया कि चुप हो जाओ। लेकिन दैट ऑल्सो शोड द डायनामिक्स इन दैट फैमिली, चाहे ऊपर से छत गिर जाए नीचे, सब चुप करके बैठे रहेंगे जब तक दादा जवाब नहीं देंगे। दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग। एक तरफ तो वो था, अब मुझे नहीं पता तुम किस स्पेसिफिक बात की बात कर रही हो। अगर तुम इस बात की बात कर रही हो कि उन्होंने सुरैया के कैरेक्टर पे बात बोली तो सब चुप रहे, एंड देन किम ने बोला, लेकिन उसके बाद दाऊद ने भी कहा था कि आप मेरी बीवी और बेटी के बहन के बारे में कुछ ना बोले, एंड हाँ। बशारत ने कहा। लेकिन यहाँ पे मुझे लगा शाजिया कि उन्होंने ये जो खामोशी दिखाई ना, वो इस बात की भी रिफ्लेक्शन है कि इट्स नॉट जस्ट मुदस्सिर, द होल फैमिली मे बी एवरीवन आल्सो इन द माशरा इन द सोसाइटी आल्सो थिंक्स दैट जब एक लड़की एक लड़के से बात कर रही है तो वो गलत है, लेकिन एक कजन लड़का लड़की जब आपस में बात करें तो वो सही है। मतलब हुस्ना और दानियाल भी तो यही कर रहे थे, दानियाल तो चुपके मिलने भी जा रहा था, सो they were also committing the same thing that you are accusing सुरैया of। लेकिन सुरैया ने इज्जत का मामला कर दिया। हुस्ना और दानियाल सही है, मोर लाइक दानियाल सही है, क्योंकि यहाँ तो उनका बेटा भी था ना। मुझे लगा कि उन्होंने इसके थ्रू ये मेंटालिटी भी दिखाई, बिकॉज ये फैमिली भी इसी चीज पे बिलीव भी करती है। तो दे आर गिल्टी कि ओ दानियाल ने गलत नहीं किया बिकॉज ही इज अ बॉय, लेकिन सुरैया ने गलत किया क्योंकि वो लड़की है। लेकिन उनकी बात भी तय हुई भी थी ना, तो इसलिए उन्होंने उस बात को भी वो कर दिया कि ये तो बाहर से किसी लड़के को लेकर हाँ आई ये थी बात भी हो सकता है। जिसको। यू आर तो राइट। क्योंकि किम आल्सो सॉ इट द वे यू आर सीइंग इट, किम ने कहा कि आपकी बेटी भी तो कर रही थी, लेकिन दे वर मौके खानदान का अता पता नहीं, कुछ नहीं पता कहाँ से उठा के ये कर रही है। दैट एंड आई वाज आल्सो अनॉयड विद द पैसे वाला थिंग कि आप इसको, मेरे बेटे को, हामिद को सेटअप करेंगे बाहर, उस पे भी ये लोग कुछ नहीं, क्योंकि they are expecting something from Naveed and Kim had to say it
कि मेरे अब्बा क्यों करेंगे इसको सेटअप, मतलब उनको कहना चाहिए कि भाई हमारी बहू है ये, क्यों Yeah. उसका उसका अब्बा सेटअप करेगा। तो वहां मैं थोड़ी सी इरिटेट हो रही थी कि ये लोग, लेकिन वो यही होता है कि वो उनका इतनी आदत है कि घर का बड़ा ही जवाब देगा। एंड वो तो शुक्र के दादा ने सही जवाब दिया। सो बिल्कुल तुम सही कह रही हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दो चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक तो बशारत की कॉन्वर्सेशन अपनी बेटी के साथ, सुरैया के साथ। ओ माय गुडनेस, व्हाट अ लवली कॉन्वर्सेशन, व्हाट अ लवली वे टू कम्युनिकेट दिस मैसेज। और दादा का ना एक जुमला था कि हम्म। क्या कि जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी समझ के हम वो करें, बोझ नहीं है। सो अगेन आई वाज थिंकिंग कि इन दिस टाइम एंड एरा ऑफ सेंसेशनलिज्म, देयर आर ड्रामाज लाइक यूं ही एंड यूं ही इटसेल्फ, जो इतने खूबसूरत बातों को ले चल रहे हैं। लाइक हम इतना क्रिंज करते हैं, हम इतना रोते हैं ना शाजिया इस बात पे कि ये डायलॉग क्यों बोला, ये लाइन क्यों बोली। तो उसी तरह आई एम वाज सो हैप्पी टू सी दिस लाइन कि बेटियां बोझ नहीं है, जिम्मेदारी। अभी भी मुझे लगता है यहाँ नहीं पहुंचे। आई फील इट कुड ऑल्सो बी, बिकॉज जिम्मेदारी भी एक तरह से कमिटमेंट बंदिश कर देती है। आई वॉन्ट टू से वी लव हर, वी वॉन्ट द बेस्ट फॉर हर, सो वी आर डूइंग इट रादर देन कि हमारी जिम्मेदारी है। बट स्टिल इट्स अ स्टेप अहेड। यहाँ पहुंचना है तो कम से कम ये स्टेप तो लिया। तो मुझे ये इतनी अच्छी लाइन लगी, आई वाज सो हैप्पी टू हियर इट। एंड देन बशारत, पूरा बशारत का जो जर्नी है, कि उसने बोला कि जब तुम्हारा नाम मैंने रखा तो दादा नहीं चाहते थे, बट मैंने लड़ाई की। तो उसके अंदर ये है कि जब बेटी की बात आ रही है तो अब वो स्टैंड लेगा। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इट? I thought it was very beautiful. I just wish Basharat would show the same level of love and respect for his wife Razia. जब वो अपनी बेटी की बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं खौफ से तुम्हें नहीं करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ये बहुत सारे घरों में होता है कि हमने उसे यही कहा, पता नहीं क्यों हम बेटी और बाप का रिश्ता खौफ के ऊपर मबनी करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, जिस वजह से। एंड ही एक्सप्लेन टू पीपल, जिस वजह से तुमने मुझे नहीं बताया, वरना तो मुझे बताती। तो एक वो जो है हमारी, एंड राबिया कितनी दफा इंस्टाग्राम के पोस्ट हुए फादर्स डे पे, एंड आई हैव रेड द कमेंट्स बिलो, एंड गर्ल्स से वी डोंट हैव दैट रिलेशनशिप विद आवर फादर। यंग गर्ल्स से दैट मींस ये पुराने जमाने की बात नहीं है, ये आजकल की भी बात है कि वो नहीं डिस्कस। आपको अगर कोई पसंद है तो आप अपने बाप से आके डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि बचपन से आपकी वो रिलेशनशिप नहीं है। सो दैट was very sad, but what the drama was showing, अगर नहीं है अभी भी आप उसको कर सकते हैं, it's never too late. That's what Basharat showed me. So that was very beautiful. तो बीवी के साथ, बिकॉज बशारत का भी एक जर्नी है ना, देखो उसने ये बात रियलाइज की, हाँ, उसने बीवी के साथ भी वो अगली कुछ एपिसोड में बात रियलाइज की है। लेकिन मैं उस चीज को अलग रखे, आई वाज जस्ट अमेज जब वो हाँ, बैठता है yes. जान नमाज पे, मेरी आंखों में आंसू थे ना, लाइक मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और फिर वो कहती है कि मैं सिर्फ पढ़ाई करना चाहती हूँ, कितनी सिंपल सी बात थी। फॉर मी दैट कॉन्वर्सेशन हैड सो मेनी थिंग्स दैट उन्होंने ना सिर्फ ये बताया कि ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए, उन्होंने आगे से ये भी समझाया जो लोग सुन रहे हैं कि देखिए अगर वो आपके पास आएगी तो यू हैव अ चांस ऑफ मेकिंग अ कॉन्वर्सेशन विद हर। या तो आप उसे कन्विंस कर सकते हैं या आप कन्विंस हो जाए, मे बी इंस्टेड कि वो अंधेपन में विदाउट एनीबडी गाइडिंग हर शी वुड डू समथिंग, बिकॉज जब ऐसे होता है तो लड़कियों के पास गाइडेंस नहीं होती। इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग द राइट और द रॉन्ग डिसीजन और मोहब्बत एंड घर से, इट इज अबाउट गाइडेंस। कोई गाइडेंस उनको सही देगा, जैसे किम ने समझाया, जब दाऊद ने समझाया तो सुरैया समझ गई। और अब बाप बात कर रहा है, तो ये जो पॉइंट्स है ना कि यू कैन गाइड द गर्ल्स एंड देन यू कैन गिव देम द कॉन्फिडेंस, इतना खूबसूरत था। फिर वो बेटी भी कहती है कि मुझे सिर्फ पढ़ना है। सो Confidence and self-esteem. When your parent and a parent who can make a difference says कि मैं तुम्हें कराऊंगा, इसका मतलब तुम कोई रोक नहीं सकता, तुम ये चाहती हो, what do you want? He asked her and then she said कि मुझे पढ़ना है। तो उसने, you are so right, conversation खत्म नहीं करी, he was walking the talk. He said फिर तुम मुझे बताओ तुम्हें जो चाहिए वही होगा। सो दैट होल कॉन्वर्सेशन में, एंड हम कहते हैं इतनी दफा लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं पसंद, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन ऐसी थी कि हमने सुनी, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन सुनने के काबिल थी, और इसलिए। इतनी लंबी नहीं थी, छोटी थी। इट वाज जस्ट प्रिसाइज फॉर मी, इट वाज नॉट, इट वाज फॉर मी इतनी कॉन्वर्सेशन होना जरूरी थी। एंड बेरोज साहब डिड एन अमेजिंग जॉब, जबरदस्त परफॉर्मेंस बाय माहा एंड बेरोज साहब। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी शाजिया, देखो यही बात कि जब आप अपने बच्चों के डिसीजन आस पास दे देते हैं ना, फिर क्योंकि यू कैन मेक द बेस्ट डिसीजन फॉर योर चाइल्ड, नॉट एनीबडी एल्स। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अब तक आप
बाप आप है ना, ठीक है, बड़ों का अदब है, बड़ों से आप कंसल्ट करें डेफिनेटली, एट द एंड ऑफ द डे तो मुझे लगता है माँ बाप शुड हैव द राइट टू मेक द डिसीजंस ऑफ देयर चिल्ड्रन, है बिल्कुल, ना? आई टोटली एग्री। और इसीलिए वो बेचारी बिखरी बिखरी सी स्कैटर्ड परेशान लगती थी हमेशा, बट शी डिडंट राइट नाउ। एंड आई कीप गोइंग बैक टू व्हाट किम सेड टू दाऊद, कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब उसने गलती कर दी क्योंकि उसको पता था कि वो इससे ज्यादा दो दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं देख सकती, तो उसने डर Yeah. के मारे वो कर सकती है, वो कर दिया। सो दैट वाज ट्रू। आई ऑल्सो लाइक इट। एक और पॉइंट था जो दादा ने कहा था, मैं भूल रही हूँ, एनीवे मैं भूल गई, सो वी कैन गो मुझे ऑन। बस ये हाँ, चाहिए। सॉरी, हाँ, बोलो, यू वर सेइंग। मुझे मुदस्सिर का जो उसने कहा था ना इकबाल के ऊपर, अगेन दे आर ब्रिंगिंग दैट अप अगेन एंड अगेन। पहले व्हाट दाऊद सेड कि ये इकबाल की तरह हो जाएगी, इकबाल खुप्पो की तरह, एंड देन ही आल्सो मुदस्सिर ने दो तीन बातें उछाली, इसलिए मुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि लोग रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। और वो इसमें देखो, और ये भी एक बात होती है ना कि दामाद के सामने आप रिएक्ट करने से पहले सोचते हैं, जबकि वो इतनी, उसने इकबाल की बात करी, उसने पैसों की बात करी, हामिद को सेटअप करने के लिए उसने फिर सुरैया की बात करी, एंड नोबडी स्टैंड्स अप फॉर इकबाल इन दैट हाउस। नोबडी सेड, अच्छा फिर बेटी को कह दिया कि एक बेटी के साथ गलती कर दी, दूसरी की नहीं। भाई वो बेटी भी आपकी है जिसको आपने कहा है कि उठ के घर जाओ अपने। वो दूसरी बात है कि बेटी का मुंह नहीं खुलता मुदस्सिर के सामने, लेकिन क्यों नहीं खुलता? जब आप लोगों का नहीं खुल रहा तो फिर वो कैसे बोलेगी? सो आई फेल्ट अ लॉट ऑफ, यूं ही family has a lot of things they need to have a journey on, including their daughters बाल as का well. तो मुझे लगा कि वो सिंपल सी बात है, इनफैक्ट उसने तो बताया, वो तो काइंड ऑफ दिखा रहा है कि भाई आपने इकबाल के साथ ये किया है, दे शुड, इनफैक्ट दादा शुड पे मोर फोकस टू, मोर अटेंशन टू इकबाल्स लाइफ, यू नो। सिर्फ मुझे इस Yeah. बात का अफसोस है कि दाऊद, आई विश हैड टेकन मोर, मैं अभी तक दाऊद से जो चेंज चाह रही हूँ ना वो मैं नहीं देख पा नहीं रही। यार, I agree. बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बाप ले रहा है एक्शन, बाप में चेंज आ गया है, बट आई एज अ ब्रदर ऑल्सो आई वॉन्ट टू सी अ सॉलिड स्टैंड फ्रॉम दाऊद फॉर सुरैया, जो कि मुझे नहीं नजर आया क्योंकि अब तो बाप ने स्टैंड ले लिया है। सो मुझे, मैं दोनों का जर्नी देखना चाहती थी। दानियाल को तो हमने वैसे ही छोड़ ही दिया है कि वो तो एक और डायलॉग वो बहुत तो अच्छा था जो मुझे लगा बहुत अच्छा, जो हुस्ना बोलती है, खामा खां की मोहब्बत हो गई थी। व्हाट अ लवली डायलॉग इट इज के कभी कभी लड़कियां खामा खां की मोहब्बत में फिसल जाती हैं बिकॉज दे थिंक इट्स लव बिकॉज इट्स बीन अरेंज्ड बाय द फैमिली, बट इट्स yeah, एक्चुअली नॉट लव। सो yes, yes. फ्यू थिंग्स आई लव्ड अबाउट दिस एंड एपिसोड। उसका सुरैया का इंटरेक्शन बहुत खूबसूरत था, इट वाज रियली नाइस। और जो एंड में जब सुरैया रोती है ना, कहती है अच्छा मैं कपड़े चेंज कर लूं, and then she cries, that was also very beautifully executed by Maham. So all these things made it, you are right. I'm waiting, अभी जो है ना वो हुस्ना उसको मना करेगी दानियाल को, he's so selfish, he just could not care for anyone उसने ये भी कह दिया शादी कर ले, फिर आपको जितना रिवेंज लेना है आप ले लीजिएगा उससे। Yeah. What is this man? I don't understand. So very, very toxic. Yeah. Yes. Yeah, but दाऊद जैसे राबिया लड़के मैंने देखे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी उम्मीदें बहुत वाबस्ता हैं उनसे, बिकॉज ही सच अ नाइस पर्सन। इन लोगों का मुंह बहुत दफा बेचारों का नहीं इतना स्ट्रॉन्ग, वो सेंट्रलाइज फैमिली सिस्टम होता है जो उनका दिखाया है, कि समझ आ रहा है, बहुत टाइम लगेगा। Okay, so we can go to कुछ अनकही. We can go to कुछ अनकही. Our last one. Have we done all the others? Yes. Yes. I think we have. जी, आप कितनी इरिटेटेड है, कितना गुस्सा है आपको, क्या क्या हालात हैं वहां पे, मौसम कैसा है शाज़िया आपकी तरफ? मौसम मौसम अबरालूद है थोड़ा बहुत, लेकिन पहले भी था। जून बादल कहते गरज हैं, रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है। वो सब हो चुकी रात को, एक्चुअली इन लिटरल सेंस एंड इन वर्चुअल सेंस हो चुकी है। हाँ. मूसलाधार बारिश, बादल गरजना, एवरीथिंग, बिजली लाइटनिंग करक रही थी। क्यों? देखो मैं एक्चुअली पहले से भी यही कह रही हूँ कि आलिया, अब वो बात आ जाती है ड्रामे के टॉपिक के ऊपर, अनकही बातें, लेकिन यहाँ तो आपने अनकही भी नहीं रखा ना, यहाँ तो अनकही भी है, लेकिन वो जो सिग्नल भी दे रही है वो भी कंफ्यूज्ड है। और कंफ्यूज होने का मुझे मतलब नहीं समझ आता, और फिर हम डिड्यूस कर रहे होते हैं कि आलिया का ये मतलब था, ये मतलब नहीं था, क्योंकि अभी ठीक है आलिया ने ये कहा सलमान से कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरी कंफ्यूजन क्या है। हम उसको ये समझ रहे हैं कि वो चूज कर रही है बिटवीन असफर एंड सलमान, but I don't think, knowing Alia and what she is and believing in Alia, I don't think that's the confusion. I think she's very clear about Asfar, but the confusion is only with Salman right now.
because of whatever has happened in the past, because of his insecurities, उसका गुस्सा और सब. लेकिन फिर आप ऑडियंस को इस बात का चांस दे रहे हैं कि वो इस बात से खेले कि अच्छा असफर might be the better person, सलमान ऐसा है तो आलिया can and should go for him. उसको प्रपोजल दिया है या वो दो आदमियों के बीच में चूज कर सकती है, which is her right. But not really, because Alia has been in a sort of committed relationship with Salman without saying it. अनकही बातें. So that's my thing. The script is being a little unfair with Alia. तुम्हारी बात इतनी अच्छी और इतनी सही है, तुमने इतनी सही बात बोली है कि शी इज वेरी क्लियर अबाउट असफर. इवन आई थिंक सो दैट क्योंकि उसकी बात होती है अपनी बहन से, सामिया से, तो वो भी क्लियर है. लेकिन उसको एक पॉइंट ये कि उसको असफर को ये बात क्लियरली कहनी चाहिए थी. अगर आप या तो आप हाँ बोल दें या ना बोल दें. अगर आप कंफ्यूज हैं, आप सोचें, तो उस बंदे को आपको बताना चाहिए. सो ये आलिया शुड हैव डन दैट. लेकिन आलिया ने उसको लटकावा छोड़ दिया. बट आलिया इज क्लियर दैट वो उस असफर तो नो है, ठीक है. और ये लेकिन ये भी बता दिया कि असफर ने मुझे प्रपोज किया था. सो तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही है कि ये ड्रामा कुड हैव डन समथिंग सो इंटरेस्टिंग कि वो ये कहती, और विच इज सो गुड और एक बड़ा रियलिस्टिक है कि आपने एक बंदे को तो ना कह दिया, लेकिन आप दूसरे बंदे को इज जस्ट बिकॉज यू सेड नो टू हिम, यू डोंट हैव टू से यस टू सलमान, राइट? वी आर नॉट सेइंग दैट. लेकिन और वो कितना इंटरेस्टिंग होता है जो तुम्हारी बात है कि आपने वो कह दिया, बट आप कहते कि वो ना है, लेकिन मैं सलमान के बारे में भी कंफ्यूज हूँ. एंड इट्स ओके, शी कैन गो ऑन विद हर लाइफ and make a decision when the right person comes, or maybe when Salman becomes the kind of person that she's not confused about. ये तुमने बहुत अच्छा एंगल बनाया जो कि बेचारे स्क्रिप्ट ने गिरा दिया, नहीं किया, नहीं एग्जीक्यूट कर सके. यह स्क्रिप्ट का हिस्सा ही नहीं था, बट हो जाता तो कितना अच्छा होता कि sometimes, and in fact majority of the times, not sometimes, complications are not because of a third person. Complications are because of the two people who are involved. अब सलमान से लेके भी उसको क्या कंफ्यूजन है, we really don't know. क्योंकि आलिया कुछ बोलती भी नहीं है. तुम्हारी बात सही है. अब तक मैं आलिया की इतनी साइड ले रही थी, मैं इतनी बातें बोलती, बट यार अब तो सेकंड लास्ट किस्त हो गई ना. अब तो आलिया को कुछ बोलना चाहिए था. और बिकॉज शी इज ब्रिंगिंग आउट द वर्स्ट इन सलमान लाइक दिस. हाँ. सलमान ने उससे कहा, वो बहुत पेनफुल चीज उसने कही. उसने कहा तुम्हें लोन जो मिल गया है, that was like totally hitting it below the belt, right? लेकिन and again I'm not judging Salman. Maybe I have been pro Salman और मैं सलमान की insecurities और वो गलतियां कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं. वो हर दफा आता है, सोचता है मैं आलिया से अच्छी तरह बात करूंगा, फिर कोई फिसल जाता है, कोई गलत चीज बोलती है और वो गुस्से में. सो उनकी आपस में कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही है. लेकिन तुम क्योंकि अपने आप को एक्सप्लेन ही नहीं कर रही हो, तो फिर वो आदमी एक के बाद एक गलतियां कर ही जा रहा है. एक इंसान को संभाले ना दूसरे को. और दूसरी बात ये, अगर इतनी कंफ्यूजन है एंड तुम्हें पता है, तो फिर तुम छत पे कॉफी पीने क्यों आ जाती हो बेचारी की? व्हाई डू यू कम फॉर कॉफी? सी दिस इज द इशू दैट आई हैव विद दैट. मे बी अगर रियल लाइफ में लड़कियां ऐसे करती है तो हम ये ड्रामे के थ्रू दिखा रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए, बिकॉज दिस इज नॉट फेयर टू सलमान. इन दिस एपिसोड आई फेल्ट दैट सलमान को आलिया डजंट डिजर्व सलमान. सॉरी, मतलब उसने he called her up also and he said कि तुम बता ही दी थी कि तुमने लोन लिया था, जो हम पहले भी कह रहे थे पिछले एपिसोड में कि भाई उसको तो कहीं और से सारी खबरें आ रही हैं, थोड़ा तो उसको कॉन्फिडेंस में ले लो कि ये हुआ था. लेकिन इस सारी बातों के बावजूद शाजिया, उसने अपनी माँ को फिर भी भेजा है. कनाडा जाने के बावजूद भी उसने फिर भी ट्राई किया है. He's not giving up. तुम ये बात कहती आई हो अब तक that he's been there for her. So he's still, so I just feel that it's highly unfair to Salman. And मुझे लगा स्क्रिप्ट ये दिखाना चाहता है कि जब लड़कियां काम करती हैं, जब लड़कियां इंडिपेंडेंट होती हैं, तो इट इज ओके फॉर गर्ल्स टू have the ability to decide or to have the opportunity कि वो दो ऑप्शंस के दरमियान चूज करें, which is okay. लेकिन यहाँ तो पूरा मामला ही आपने डिफरेंट कर दिया, क्योंकि या तो आप असफर को निकाल देते, रोमांटिक एंगल आते, आपने वहाँ काम भी डाल दिया, आपने वहाँ एंगल भी डाल दिया. यू कॉम्प्रोमाइज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी देयर. अब यहाँ पे सलमान को आपने उम्मीद तो लगा के दी भी है, क्योंकि ये कहीं से भी सही नहीं है कि, और इसमें लड़का लड़की हटा दो. अगर लड़का ये लड़की के साथ कर रहा होता, हम तो पता नहीं कितना वो हो जाते कि देखो उसकी जिंदगी खराब कर रहा है, उसकी इज्जत से खेल रहा है, उसको गलत बात कर रहा है कि वो वो चाय पीने भी आ रहा है उसके साथ, उससे ये भी कर रहा है, उससे मोहब्बत की बातें भी कर रहा है उसको, जैसे हम शानी को बोलते हैं एहरामे जुनून में, हम शानी को जो बोल रहे हैं, we would have said the same thing. Now because a girl is doing, we like, oh, she has the right to decide, oh, she's confused. I don't think that's fair. Yeah, and they will probably sort it out, I hope, in the last episode. But I think again now up, I am now saying what you said in the shuru ki episodes, we were waiting for Salman and Alia to have more
moments together, which will not happen now. How much can you give up in one episode? हाँ, विच नेवर केम। सोचो कि आपके पास दो बड़े स्टार्स थे, आपने उनको यूटिलाइज ही नहीं किया। एज फार एज आई एम कंसर्न, माय अपॉलॉजीज। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही सैफ और सामिया की स्टोरी नहीं होनी चाहिए थी, तानिया की स्टोरी नहीं होनी चाहिए थी, थानवी की स्टोरी नहीं होनी चाहिए थी, सबकी स्टोरी होती, लेकिन उतनी इक्वली, कम से कम उतनी इक्वली आप आलिया और सलमान की स्टोरी भी तो हमें देते, उनके रोमांटिक मोमेंट्स भी तो देते, जो आपने नहीं दिए, यू नो। आप इतनी मुसीबत में फिरी हुई है, हमें समझ आ रहा है घर का लोन अब तो हो गया ना, तो अब आप थोड़ा सा आलिया शुड बी रिलीव्ड एंड हैव समथिंग टू शो, ओ देयर इज दिस मैजिक बिटवीन देम। चलो मैजिक भी नहीं है, फायरवर्क्स भी नहीं है, सीधा साधा लव है, उसमें भी आपको क्यूट, आई मीन आई एम श्योर दैट बिलाल एंड सज्जल कैन कम अप विद something really special which I wanted to see, and that unfortunately is the trend that a lot of dramas are taking now. They are putting two very magical people together and we are not getting the moments we want to get till the end, and तो that's really दूसरी बात ये है कि यार सारे ड्रामों से हमें यही शिकवा होता है, प्यारी मोना में ये हुआ और दूसरे में, एंड कुछ अनकही fell prey to the same thing that you are wrapping up everything in this। अभी इस एपिसोड में कोई भी अगेन कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई सवाई शगुफ्ता के, ठीक है। सैफ भी वहीं खड़े, अब सैफ की भी एक ही एपिसोड में जर्नी आप दिखा देंगे, वो दो से बस सोच रहे हैं। सोचना इज नॉट द जर्नी, शो हिम डूइंग समथिंग, शो हिम डूइंग समथिंग एल्स, यू नो। आई वांटेड टू सी दैट। अब वो जाके सिंपली बिकॉज शगुफ्ता गेम से निकल गई हैं, तो वो जाके सॉरी कर देंगे, यू नो, काइंड ऑफ। उन्होंने शगुफ्ता के साथ भी कोई इंटरेक्शन नहीं किया, शगुफ्ता को नहीं बताया मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, वो भी वेट कर रही थी। अगर उन दोनों के दरमियान की बात हुई तो हमें नहीं पता। आप सलमान और आलिया को भी लास्ट में रैप अप करेंगे। तो मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है कि वो सारी चीजें जिससे हम, जो हम बाकी सारे ड्रामों को कहते थे वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमें यहाँ नजर नहीं आएंगी, ये वाली चीज तो बहुत ज्यादा हुई है कि हर चीज जो है अब सब कुछ सही हो जाएगा लास्ट एपिसोड में, जो कि नहीं होना चाहिए था। एंड देन सोफिया वो क्यों ना बोल रही है यार, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट टू मी, कैन यू टेल मी द रीजन दैट शी इज सेइंग नो। again I go back to the title, अनकही बातें। सोफिया पप्पू को, और and we all know that सोफिया पप्पू is scared of commitment now, उनको डर लग रहा है कि अगर कुछ होगा तो गलत हो गया, लेकिन आपने वो बात अभी तक आपने उसको एक्सप्रेशन नहीं दिया है। वो किसी से, जबकि वो आगा जान जब बैठ के बात करते हैं प्यार से और कहते हैं कि तुम हम सबको अजीज हो और हम तुम्हारा अच्छा चाहते, उस वक्त ही कह देती, और जब कह दिया कि मैंने हाँ कर दी, उसके बाद बुत बनी भी बैठी हुई है खाने के सामने। So like that scene should have come before, कि वो सोच रही है और फिर उसके बाद आता कि ओ मैंने हाँ कर दी है, या तो फिर उस तरह दिखाते, बिकॉज उसके बाद भी समझ नहीं आया कि क्यों। जो तुम टाइटल की बार बार बात करी हो भाई, कुछ अनकही है ना, सब कुछ तो अनकही नहीं है, सभी कुछ यहाँ पे सभी कुछ है। सब कुछ अनकही है। मैं उसको ये भी कह रही थी कि समटाइम्स इट्स लाइक अ न्यू काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट यू आर सेइंग, मे बी इससे पहले ये बातें कहीं नहीं गई हैं। मैंने तो टाइटल को इस सेंस में भी लिया था। आई डोंट वांट टू सी अ ड्रामा जिसमें बातें अनकही हो, प्लीज। आई वांट क्लियर चीजें, अच्छे से बोले, क्लियर बोले, खूबसूरत तरीके से बोले, और उनका कुछ मकसद होना चाहिए। तो मुझे बस इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है कि ये सब चीजें नहीं होते, क्योंकि हर कैरेक्टर जो है ना उसका एक मकसद था, हर रिलेशनशिप का एक ऑब्जेक्टिव था, जो इतना खूबसूरत था, इतना जबरदस्त था। एंड yes it did do a lot but it could have done so much better। जैसे for me सोफिया पुप्पो का मुझे ट्रॉमा या मुझे उनका नहीं समझ आ रहा। she had a good marriage, she was happy, this is what she's been saying, ठीक है। वो विडो है तो उनके साथ तो कोई ट्रेजेडी भी, मतलब इन द सेंस के ऐसा नहीं हुआ कि उनको कोई डाइवोर्स हो गई या किसी ने उनको धोखा दिया, उन्होंने एक नॉर्मल जिंदगी गुजारी, फिर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। दिस इज व्हाट आई रिमेम्बर, आई होप आई एम राइट। सो वो दूसरी कमिटमेंट से क्यों डर रही हैं? अगर डर रही हैं तो बताएं। या फिर ये भी तो हो सकता है ना शाजिया, बहुत सी खवातीन ऐसी हैं वो दोबारा शादी नहीं करना चाहती, दे आर हैप्पी विद द वे दे आर लिविंग। तो या तो आप ये आर्ग्यूमेंट आगे लेकर जाते, बिकॉज इट सीम्स लाइक आलिया सलमान में फिर भी आपने कुछ छोड़ा है, असफर में कुछ छोड़ा है, सोफिया पुप्पो का उस वक्त से ना आए जो नहीं समझ आती किस बेसिस पे ना आए। You know, there has to be a reason. Now it's irritating me that you are showing so much गुस्सा and नखरा for what? या तो आप बोले कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, या फिर ये बोले कि मैं थानवी मुझे पसंद, कुछ कुछ तो रीजन हमें सुनाई दे ना। बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, और इतने मजे का कैरेक्टर है, मजे की बातें हो रही हैं, सो वी कुड हैव हैड गुड रैप अप इन दिस एपिसोड वेयर थानवी एंड सोफिया हैव अ रियली नाइस, और दे गो आउट विद दीपक, बीच पे चले जाते, सी साइड पे चले जाते, एंड यू नो शी इज थिंकिंग एंड शी सेज ओके this guy is good, you know, I can, if that's what you want to show, then that should have happened here. थोड़ा सा मुझे ये भी क्वेश्चन था आलिया के कैरेक्टर का, जब आपने इतनी स्ट्रॉन्ग वर्किंग वुमन दिखाई है, तो आप ये दिखा रहे हैं कि उसके पास टाइम नहीं है रोमांस के लिए, उसके पास टाइम नहीं है अपने बारे में सोचने के लिए।
या वो रिलेशनशिप्स को भी कट एंड ड्राई तरीके से ही लेती है जिस तरह वो अपनी बाकी जिंदगी को ले रही है। अगेन वो आपको थोड़ा सा दिखाना चाहिए था। आई वाज एक्सपेक्टिंग आगा जान टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ हर, और somebody to have a conversation with her. सामिया ने भी उसके ऊपर छोड़ दिया। सामिया ने सिर्फ एक डायलॉग बोला, शी सेड के एहसान उतारे जाते हैं और जिंदगी नहीं नाम कर दी जाती है। तो इतना बोल के, और वो एंड देन दे शोइंग दैट शी इज रिजाइनिंग फ्रॉम द जॉब। अब असफर को भी कुछ नहीं बोल रही है वो, अगेन चुप, हर जगह गुमसुम चुप। सो इट बिकम्स अ बिट फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द व्यूअर्स टू सी अच्छा, दिस। मुझे मुझे जो चीज थी, बहुत अच्छा उन्होंने असफर का दिखाया जर्नी, एंड कि वो थ्रू आलिया जो कि मुझे ये लगता है कि अगर आप दिखाते ना, ये लव का एंगल नहीं लेकर आते, ये रोमांस का एंगल नहीं लेकर आते। यस। आलिया वाज जस्ट दिस थर्ड पर्सन विद नो रोमांटिक एंगल who Asfar and Serish needed in their life to bring them together. कितना खूबसूरत हो जाता, where he is recognizing the effort, the work that she has done, जो हम, बिकॉज मुझे लगा ड्रामे ने जाने अनजाने में ना उस एक वर्किंग वुमेन की एफर्ट जो होती है ना उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। कि असफर को उसके लिए फील हो रहा था तो उसने लोन भी अप्रूव कर दिया, गाड़ी भी देती, या कुछ लाइंस असफर की हो जाती हैं जिधर वो ये बोलता कि मेरी फीलिंग्स अलग था, बट आई रिकग्नाइज द ह्यूज डिफरेंस दैट यू हैव मेड। अभी तक वो जो कुछ भी बात कर रहा है वो कहीं ना कहीं आलिया को अपने एक सॉफ्ट कॉर्नर की, कि हाँ बेहतर हो जाएगा बाबा के साथ क्योंकि आप भी उस घर में आ जाएंगी, ये हो जाए। No, I don't want to see that, and it would have been perfectly okay to show that, and अच्छा होता है और हम थोड़े से शायद उसमें रहते कि ओ शायद कुछ हो जाए, रोमांस हो जाए, लेकिन नहीं होता। And they would have shown के he's recognizing एंड आलिया को जो डायलॉग था ना कि मैंने अपनी मेहनत से मुझे ये लोन मिला है, वो डायलॉग जरूरी इसलिए था क्योंकि ऑडियंसेस आर नॉट थिंकिंग दैट। yeah, एग्जैक्टली, अगेन टू व्हाट यू सेड कि आलिया के काम की वजह से नहीं, ये या तो कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीतती या फिर होती। सो शी हैज टू कन्विंस हरसेल्फ एंड सलमान दैट दैट्स व्हाई शी गॉट इट। शाजिया हो तो रहा है, देख तो रहे हैं, हाँ। हमें नजर तो आ रहा यस। है, नो, बिल्कुल। but you have not acknowledged it, and again maybe I don't think it needed to be left unkahi. I think it needed to be said out हाँ। loud because ये वो टाइम है जब ये चीजें कहने की जरूरत है, जहां लड़कियां बहुत काम कर रही हैं, एंड अ लॉट ऑफ वुमेन फेस दिस कि ओ तुम्हारे कोई ताल्लुकात होंगे, या तुम खूबसूरत हो, या तुम्हारा कुछ कनेक्शन, या तुम औरत हो इसलिए तुम्हें ये चीज मिल गई, हालांकि ऐसा नहीं। करीरा में यही हुआ था ना, हरीफ फारूक वाले नैरेटिव में, दैट्स या व्हाट हैपेंड एंड या दैट हैपेंस आई विद। सो आई जस्ट विश कि यहाँ पे जो है ना, एंड और उसके बगैर असफर के एक थर्ड वो जो आप व्हील लेकर आए हैं, उसके एंगल के बगैर सलमान और आलिया का होता तो बड़ा जबरदस्त होता है। बिकॉज एज आई सेड, रियलिस्टिकली रिलेशनशिप्स एक्चुअली में किसी थर्ड पर्सन के आने की जरूरत नहीं होती। लोग वैसी मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ टाइम, ईगोज, अजम्पशंस, एक्सपेक्टेशंस में अपने आप को बहुत मार देते हैं, और अपनी रिलेशनशिप को भी मार देते हैं। एंड अगेन आलिया का, लेकिन मुझे अच्छा है कि आलिया ने ये बात बोली, आलिया ने ये बात बोली क्योंकि एटलीस्ट आलिया इन हर सेल्फ नोज दैट समटाइम्स शाजिया, मुझे जो अच्छा मैसेज वो यहाँ ये लगा कि समटाइम्स you have to go on even though कि people don't believe in your hard work, but you have worked hard because हाँ। eventually it will be obvious to everyone eventually यस। times, क्योंकि आप सिर्फ लोगों के कहने पे बैक ऑफ नहीं कर जाते। तो मुझे ये जरूरी था कि आलिया ने ये कहा। एंड बिल्कुल। अब कमिंग टू, इधर से मैं सलमान पे दोबारा बोलूंगी, तो उस वक्त बात करी थी मेरे जहन से निकल गया कि सलमान की बुरी साइड ये लेकर आती है आलिया का, ये विच इज सो ट्रू, एंड दिस इज एंड दैट डजंट मेक सलमान अ बैड गाय, यू नो इट इज यू एंड मी ऑल्सो शाजिया। कभी मैं ऐसे रिएक्ट करूंगी कि तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, एंड यू विल बी फोर्स टू से दिस बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर। तुम कितना कंट्रोल करो, तुम कितना अपने आप को काम डाउन करो, समटाइम्स इट्स नॉट, एंड वी कांट ब्लेम यू। Rabia has cornered you in a way to eventually say this that you didn't want to say it to Rabia, and that is exactly what's happening here. But that doesn't make uh, Salman a bad guy. It makes him a very realistic guy, जहाँ रिलेशनशिप्स में कभी कभी लोगों की वर्स्ट साइड्स नजर आ जाती हैं, मोहब्बत में, एक्सपेक्टेशंस में, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किस चीज में, एंड ये उन्होंने होते हुए यहाँ दिखाया। इसीलिए वो ये बात भी कह देता है, उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी जेलिसी, उसका उसका ये दुख, उसका ये डर ना कि ये मेरे हाथ से निकल रही है, मेक्स हिम से दैट कि वो तुम्हें उसने लोन भी दे दिया। सो ये इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई थी कुछ अनकही में। और समटाइम्स कंफ्यूजन है भी, तो कंफ्यूजन में भी आप बैठ के बात करें ना, आप बिल्कुल। कहें आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दिस, अदरवाइज मे बी यू कम टू द रॉन्ग कंक्लूजन इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट। या दोनों कर ले, बात भी कर ले, उसके बाद फिर जाके सोचे कि क्या करना है। अच्छा, असफर ने क्यों बुलाया है सलमान को? एक मैं उससे जाने से पहले मैं ये बात करना चाहती हूँ
एंड देन अगेन देखिए बात वही है, आप कब से दिखा रहे हैं सलमान उसके पीछे? तुमने कहा इट इज अ गुड थिंग बिकॉज सलमान उसके लिए खड़ा है नो मैटर वो, to some extent it was right Shazia, but now it is too much and I feel you are giving the same message, sabar karo bardasht karo, because Alia is like a big red flag right now. Imagine this happening, this a guy doing to you, what would you tell a girl? You'll say bhai hato hato, wo tumhe jawab hi nahi de raha, kyun wait kar rahi ho yahan हाँ, pe? So shouldn't we say या the same thing बिल्कुल। to a guy? So what you are saying, and so that's why I'm saying it's not about a girl and a guy. The message that you are saying is that sabar karo bardasht karo, पीछे पड़े रहो, stay there, eventually things will work out. No, और we एंड में, और वो तुम्हें एंड तक ही डबल मीनिंग्स देती रहेगी, कमिट नहीं करेगी, कुछ नहीं बोलेगी, अम्मा को भी भेज दिया घर पे, एंड यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग। सही हो भी जाए, पहली बात ये, ऐसा जब होता है तो रेड फ्लैग वाकई होता है, चीजें सही नहीं होती बाय द वे, ठीक है। और हाँ अगर चीजें हाँ। सही हो भी जाए तो व्हाई डज सलमान और सामिया डिजर्व टू गो थ्रू दिस पैच ऑफ देयर लाइफ, to wait for the other person like Saif and Alia? Oh, you guys will realize our importance, our value in your lives, so you will come back. Why should they go through this patch in life? उनका क्या कसूर है? ये तो अपने मजे करके 2 महीने की टेंशन के बाद आगे वो सालों की टेंशन बर्दाश्त करें। सो मुझे लगता है कि हाँ। ऐसे मैसेजेस देने से पहले हमें थोड़ा सा ना देख लेना चाहिए कि हम अगर ये दिखा रहे हैं कि दिस इज अ पर्सन who's going to be there, it's a softer image, we must not compromise that image by confusing it with somebody who's taking unnecessary behavior from the other side. हाँ ट्रू, एंड इट ऑल्सो कंफ्यूजेज यंग कपल्स कि Yeah. अच्छा वो ऐसा भी हो सकता है, सलमान तो बड़ा अच्छा लग रहा था लेकिन अब तो वो ये कर रहा है, सो दैट इज डेंजरस। ओके एनीवे, बट या लॉट्स ऑफ लेयर्ड कैरेक्टर, इट्स इंटरेस्टिंग, बट गोइंग ऑन, असफर के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्यों उन्होंने जी, सलमान? सलमान को क्यों बुलाया है पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। आई एम थिंकिंग बिकॉज मैं ज्यादा सोचना नहीं चाहती, बिकॉज अगर बिजनेस की बात करना बुलाया तो वो भी अजीब सा है। अगर उसने आलिया को डिस्कस करने के लिए बुलाया है तो मुझे और भी अजीब सा लग रहा है कि हु इज सलमान एंड असफर टू डिसाइड अबाउट आलिया? आई एम सॉरी, दैट्स सो ऑफ। ये आलिया का है, सो वो असफर सलमान को क्यों बुला रहा है मुझे कुछ पता नहीं है, एंड आई एम वेटिंग टू सी दैट अच्छा व्हाट। देखो, गोइंग बैक अ लिटिल, सलमान ने जो आलिया से कहा, देन आई कम टू दिस पॉइंट, कि तुम क्या समझती हो कि हम दोनों ड्यूल लड़े तुम्हारे लिए, ये प्रोमो में था कि उसी में था ऊपर छत पे? कैसा है? तभी भी आलिया ने उसको क्लियर नहीं किया कि इट्स नॉट अबाउट सलमान, एंड बिकॉज आलिया थिंक्स ही शुड नो दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सलमान, तो इसलिए आलिया बहुत सारी चीजें फॉर ग्रांटेड लेती है। यू सीइंग असफर? हाँ सॉरी, कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन असफर एंड सलमान शुड नो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, बट इट्स नॉट फेयर आई थिंक टू दिस पॉइंट कि आप ये कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये लग रहा है, अभी मेरी प्रिडिक्शन है कि एक्चुअली असफर इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी द गुड गाय इन द एंड, who actually, because when he will find out that Salman likes her, and if he finds out that she likes him, he will get them together, but in a way that they are not talking now, they will, and he will, वो पीछे से निकल जाएगा मुझे लग रहा है, because उसने शुरू में भी पूछा था सैरी से कि are they interested in each other, so I think he will let go, and in the end हमें असफर के ऊपर तरस ही आएगा, मेरी ये तो अगर ये हो prediction। भी जाता है तो आई एम सॉरी, अ बिग एग्जीक्यूशन मिस्टेक, बिकॉज असफर हैज नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन। तो एक ही एपिसोड में उसको तो कैसे पता चल जाएगा क्या होगा, और एक ही एपिसोड में वो कैसे सब कुछ हल कर लेगा, एक ही एपिसोड में वो कैसे अपनी फीलिंग्स को ऊपर आ जाएगा? सो आई रियली डोंट वांट टू सी दैट। आई हाँ, एंड आई डोंट वांट टू सी दैट, आई वांट आलिया टू मेक अ डिसीजन। अगर yes, आप and I want them both to talk to each other। एग्जैक्टली और अगर आप दिखा रहे हैं, अगर आप ये एक, बिकॉज अगेन पीपल से व्हाई डू यू कीप सेइंग दैट आलिया इज इंडिपेंडेंट एंड आलिया इज दिस, उस पे भाई ये कश फाउंडेशन का ड्रामा है, सबसे पहली बात ये, ठीक है? तो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। एंड सेकंड, yes, आपने आलिया को दिखाया है, शी alone single-handedly has cleared the debt of her house. So आप क्या दिखा रहे हैं? You're showing this new age girl who's independent, confident, who can do whatever she wants to. तो प्लीज उसके ऐसे इश्यूज मत दिखाएं, बिकॉज जो लड़कियां ऐसी होती हैं उनके ऐसे इश्यूज नहीं होते। सीरियसली, इट इज नॉट important, it is not necessary that we always show, because this is the issue that I have. हम कॉन्फिडेंस हाँ दिखाते हैं तो फिर हम यह दिखा रहे हैं कि वो कंफ्यूज है, उसको मसला नहीं, भाई वो एक नॉर्मल लड़की है and sensible enough to not play with somebody's emotions. I don't want to see that बिल्कुल, side of Alia that you yeah, are showing, and I want Alia to be, अगर वो इतनी कॉन्फिडेंट है, अगर वो इतनी सही है, then give her the ability, give her the freedom to make a decision and be okay with it, or say her confusion out loud, you know. I totally agree, आलिया is hedging, वो सीधी बात नहीं कर रही है, दो टोक बात नहीं कर रही है, और हम सबको गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, and it's not fair to the character। Working women
are not like that, and working women do have place for romance in their lives, and that's what we want to see here. And we want to give the send out the message. I have been with Alia throughout, and I've been saying कि आलिया की बात सलमान को समझनी चाहिए कि आलिया के सर पे इतना कुछ हो रहा है. But I also feel it is very important to give the right message to the girls that you can balance your personal life and relationships. We do not want to say कि choose either one of them, because अब गोइंग फॉरवर्ड तो जिंदगी में किसी वक्त भी कुछ हो सकता है ना. तो मोहब्बत के पीछे काम को छोड़ना या काम के पीछे मोहब्बत को छोड़ना, मुझे लगता है कि शायद नहीं होना चाहिए. एंड इतनी एबिलिटी लड़कियों में होती है और होनी चाहिए टू हैंडल बोथ ऑफ द थिंग्स. And she's so funny with Sophie Kapoor. बाकी सबको तो वो तंग कर रही होती है, लेकिन यहाँ आके उनका पता नहीं मीटर डाउन हो जाता है सलमान के साथ. समझ नहीं आता कि. अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन इज कि जब सामिया को इतना एम्पावर्ड दिखा दिया कि उन्होंने अब डिसीजन कर लिया, वो आ गई, अभी तक उन्होंने क्यों नहीं खुला का नोटिस भेजा या कहा कि आई हैव, व्हाई इज शी अगेन आर वी शोइंग दैट द मैन विल कम टू अ डिसीजन एंड देन शी विल डिसाइड, बिकॉज़ दैट्स अनफेयर टू सामिया's कैरेक्टर आल्सो. क्योंकि आई थिंक सामिया होप कर रही है कि अगर वो वाकई जेन्युइनली सॉरी कर देता तो वो शायद उसे एक्सेप्ट कर ले. सो शी इज वेटिंग फॉर दैट, बिकॉज वो कहती है ना कि ये तो माफी भी आपकी अपनी नहीं है. तो शायद वो इस बात को डिसाइड वो उसका वेट कर रही है, डिस्पाइट सेइंग कि मैंने डिसीजन ले लिया है. और अगर मैं गाना सोचूं ना ओएसटी का, तो उसमें हमें सैफ नजर आते हैं नाचते हुए. तो मुझे लगता है कि सैडली जो हम सोच रहे हैं शायद वैसा नहीं हो. एंड ही विल कम बैक एंड से सॉरी एंड सामिया विल एक्सेप्ट हिम. And that's why she's not sent the Kola Kedar documents. Okay, I wonder why they've done that, because it's sort of, yeah, I don't want to judge her if she does go back, but I just feel that चलो ठीक है, क्या कहूँ मैं, क्या कह सकती हूँ. नहीं आप कहिए. मैं तो उसको तो जज नहीं करी. मैं डेफिनेटली पूरे ड्रामे को जरूर जज करूंगी, बिकॉज देन इट डिफीट्स द होल पर्पस. आई जस्ट फील कि जो आप देखते हैं ना कि जोड़ी जो नहीं डिसबैलेंस जोड़ी होती है, मुझे वो जोड़ी हमेशा सामिया और सैफ की लगेगी, बिकॉज सामिया वाज ऑलवेज बेटर देन हिम. नॉट सेइंग कि हमेशा आपको वैसा ही इंसान मिल जाए, बट सामिया के सामने अभी जिंदगी खुली है. अम्मा जितनी भी चेंज करेंगी, सैफ जितना भी चेंज करेगा, सामिया कैन डू मच मोर. दैट्स व्हाट आई अच्छा, थिंक. मेरा ये पॉइंट नहीं है. मुझे लगता है इट्स ओके अगर सैफ इज नॉट द परफेक्ट गाय एंड सामिया कैन बी देयर टू हेल्प हिम रीच अ बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ. व्हाई नॉट? बट द फैक्ट दैट this was not something that she wanted to. She did it for her mother and she was almost forced into it in a way, emotional उसके through. And Saif उसके बाद भी शगुफ्ता से मिल रहा था. I don't want to give this message to girls के ये सब आपके सामने हो के ये इसको भी नहीं कि कभी भी कोई डिसीजन ऐसा है जो आपको पता है गलत है, फिर भी आप उस पर जंप लगा रहे हैं थिंकिंग ओ एवरीथिंग विल वर्क आउट. ये डिसेप्शन मैं लड़कियों को नहीं देना चाहती, क्योंकि जिंदगी में सैफ विल नेवर चेंज. जिंदगी वाला सैफ नहीं चेंज होगा. चेंज हो गया है. जिंदगी वाला सैफ नहीं चेंज होगा. वो वैसा ही रहेगा. वो वैसे ही मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अब्यूज करेगा और विल हैव एन अफेयर और प्रूव यू रॉन्ग अगेन एंड अगेन एंड योर लाइफ विल बी वेस्टेड. सो आई डोंट. दैट सेंटेंस कि नॉर्मल मेरे लिए बोरिंग है मींस ही हैज अ वेरी लॉन्ग जर्नी जो उसको वो सामने के साथ नहीं कर सकता, एंड देन इट विल प्रूव दैट Shammo was right in getting her married, क्योंकि eventually everything will work out. It comes back to the same thing. Yeah. So or maybe I'm wrong. Maybe they'll decide कि वो सामिया को छोड़ देता है, but as a cousin वो अटेंड करने आया शादी और सामिया उसे माफ कर देती है. I'm really hoping. That's weird though. आप ऐसे नहीं कर, in real life ऐसा नहीं होता. हाँ, चलो, let's see. अब हम we have to wait till Saturday to find out what comes. Okay, all right. So that's it. That's it. We will wrap up the drama का. आप comments में जरूर बताइए कि आप सलमान या आलिया किसके साथ हैं, और चैनल ग्रीन का कौन सा ड्रामा आप देख चुके हैं और अच्छा लग रहा है आपको. Thank you for watching. खुदा हाफिज.